हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। राहत नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने का। नमस्ते। जी, जी। थैंक यू सो मच, आपका भी। बहुत बहुत आभार। जी हाँ, आपके दो वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें हमने बताया जी। कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। अब ये जो थर्ड आपका जो किस्सा है इसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं ये कहती हूँ, आलिम आलिम जो होता है वो क्या, वो मतलब पूरे कुरान को हाफिज आलिम नहीं, हाफ़िज़ हाफ़िज़ जी। आपकी आवाज बहुत कट रही है राहत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हाफ़िज़ कुरान आपकी था वो। आवाज, अच्छा हाफिज अभी आई? कुरान, अच्छा उसको, अच्छा हाँ जी, हाँ, अभी आ रही है हाँ जी। जी, वो हाफ़िज़ कुरान था वो। और मुझे पता नहीं था, जी उसने मुझसे शादी की तब वो छुपाया था। एक्चुअली मैं बाद में डिप्रेशन, मेरे को तो शादी करनी ही नहीं थी बाद में। मैंने सोचा जी था कि अब नहीं, 3-4 साल फिर मैं बेटी के साथ ऐसे ही रही अकेले। जी फिर बाद में सब फिर ऐसा होता था, बच्ची डिप्रेशन में जा रही थी, फिर मैं सब बोले कर जैसा हर बार ऐसा नहीं होता है अच्छा कुछ, तो आप कर लो ये वो। तो मेरा मन तो नहीं था वैसे। फिर जी बाद में मतलब 3-4 साल के बाद सोचा कि भाई बच्ची के मतलब कोई हो जो हाँ कर, मतलब वो सेम थिंकिंग है भाई, मैं डिप्रेशन ऊपर से मेरी हालत ऐसी, और मुझे कुछ हम्म, समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो मैंने ऐसे शादी.com जैसे ही कोई मैट्रिमोनियल साइट थी, हाँ वहां साइट से होती हम है। लोग का मतलब, जी, हम लोग की वहां से मतलब मुलाकात हुई। तो स्टार्टिंग में उसने बताया कि भाई मेरे फैमिली वाले तो भूसावल से है, मेरी मम्मी डैडी बहुत ज़ईफ है, मेरा डिवोर्स हो गया ये। तो बोले मैं तो कपड़े का बिजनेस करता हूँ, तो अहमदाबाद बॉम्बे ये मेरा आना जाना रहता है, अहमदाबाद में अच्छा घर है, लेकिन मैं कहीं भी सेटल हो सकता हूँ। तो अच्छा पहले तो मैंने उसको मतलब मैंने सोचा कि क्या करूं। अच्छा, फिर ये पता चला कि वो तो जमाती है, ठीक है। वैसे हम लोग सुन्नी है, वो जमाती था। मुझे ऐसा अच्छा लगा कि चलो जमाती है, नमाजी, दाढ़ी, और दिखने में भी मतलब एकदम जेन्युइन अच्छे से बात कर रहा है, बातों में इतनी तमीज। वैसे वो स्कूली पढ़ाई उसने इतनी नहीं की थी, शायद मदरसे की एसएससी पढ़ाई। तक या वो भी नहीं, हाँ मदरसे की हम्म, पढ़ाई उसने की थी। और उसके घर जी वाले भी सारे जमाती थे। तो मुझे लगा चलो घर का एक माहौल अच्छा हो जाएगा। वो दो तो समझो चलो भाई जंगली थे, तो मतलब ठीक है, लेकिन ये तो जमाती है शायद। इन लोग तो बहुत यानी लेक्चर देते रहते हैं कि औरतों को ऐसे रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए। तो उस हिसाब तबलीगी से मैंने जमाती होते हैं वो था, तबलीगी जमाती तबलीगी जिसको जमात। कहते हैं। ओके माय गॉड, बहुत जी, कट्टर जी, जी। होते हैं। जी जी। हाँ, बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं। मुझे यूं हम्म कि एक घर का माहौल बनेगा। तो फिर बाद में मैंने उसको 8 ही दिन में फैसला किया। मैं उसको इतना जानती भी नहीं थी, ना ही मैंने हम्म, इंक्वायरी की वो क्या कर रहा है क्या नहीं। और फिर मैं खुद परेशान थी, क्योंकि जिस घर में मैं रहती थी वहाँ मतलब मेरा सब फाइनेंशियली भी ऐसे ही प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं भी कुछ ज्यादा सोचा समझा नहीं, और मैंने शादी के लिए 8 ही दिन में हाँ बोल दिया, काफी डिस्टर्ब थी तो। और फिर ओ बाद में जी हाँ। तो उसने कुछ भी नहीं बताया और बोले कि बस मम्मी डैडी तो नहीं आ सकते, मैं मतलब अकेला ही हूँ, रहता हूँ ये वो, तो आप निकाह एक चीज, इतना इंसान शरीफ दिख रहा है तो अभी उसके पीछे आप तो इंक्वायरी ऐसा हो कि अल्लाह वाला है, इतना सीधा बात करे तो बहुत अच्छा। तो अपने ज्यादा ही उन्हें लगा कि चलो अल्लाह से डरता होगा। तो फिर जी ऐसे ही करके मैंने मतलब घर में बात की। तो डैडी तो मना करते थे कि भाई नहीं करना है, पता नहीं क्या है कैसा है। तो मैंने बोला मेरी लाइफ क्या, मुझे आप भी नहीं संभाल रहे हो, और हम्म मैं बच्ची के साथ, बच्ची भी डिप्रेशन में, मैं सूरत छोड़ के और हम्म मैं चली गई थी दमन रहने। तो मैंने बोला हम लोग को वहां पे नहीं अच्छा लगता है, हम लोग, मेरी बच्ची भी घबरा रही, हम लोग को मतलब ऐसा कि भाई हम्म, सेटल हो जा। और वैसे मुझे नहीं करना था, लेकिन मैंने इतनी मजबूरी में डिसीजन लिया था। तो 8 ही दिन में मैंने हाँ शादी के कर लिए दिया। हाँ बोल दिया।
जी। जी। फिर ओके। वो बोले कि मैं तो आपके घर पर ही आऊंगा और मैं जैसा और वहीं पे निकाले, क्या लेकिन करूँगी? मेरे डैडी मना कर रहे थे। वो बोले कि मतलब नहीं करना है, पता नहीं क्यों। फिर ऐसे में मम्मी बोले कि अभी वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? तो बोले कि जैसा कर लेने दो, वैसे उसको कोई सहारा नहीं है, घर नहीं है, हम भी नहीं वो हुँ, कर सकते, तो अभी क्या, अभी कर लेने दो। तो फिर ऐसे में 8 दिन में बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया। फिर हुँ। मेरे घर ही आकर उसने निकाह पढ़ा और मतलब उसने बताया नहीं था कि हाफिज है। इतना पता था जमाती है और सब जानता है इस्लाम के बारे में। अच्छा, तो हाफ़िज़ था और ये नहीं कभी कभी बताया बातें, था? राहत नहीं मुझे एक मुझे बात नहीं बताओ बताया था। कि तुम्हारा निकाह जब हुआ तो जी। तुम्हारी तरफ से 2 और उसकी तरफ से भी 2 लोग आए थे निकाह में? नहीं, उसकी तरफ से तो नहीं आए थे, बोले मेरी सब फैमिली वहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं सारे और यहाँ पे तो कोई है नहीं। तो बोले कि जैसा मैं पूरी, फिर मेरे डैडी को उसने कॉन्फिडेंस में लिया कि मैं हुँ, जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अच्छा रखूंगा ऐसे वैसे। तो फिर बाद में वो तो मना ही कर रहे थे। फिर मैंने बोला अभी मैं क्या करूं, मैं किस तरह से सरवाइव करूं क्या? तो मैंने फिर मतलब उसने बहुत, यानी सबको उसमें लिया, बातें उसकी बहुत मीठी थी और अच्छा। शरीफ भी बहुत दिखता था वो। जी। तो फिर मैं 1 मिनट यहाँ पर उन लोगों को ज़रा फ़ोटो भी दिखा दूँ उसके नूरानी चेहरे का, ताकि लोगों को अगर हाँ कहीं पर जी। भी बैठा होगा वो, तो उसको पता तो चले कि वो अहमदाबाद में कितने रहता है वो। जी हाँ, जी, देखिए अहमदाबाद में रहता है वो। ये है बहुत ही तमीज़ हाफिज, वाला, बहुत ही और हाफिज हाफ़िज़ असलम। कुरान है, आलिम है और इन्होंने इनको धोखा दिया। इनके साथ जो किया ये अभी आगे बताएँगी, लेकिन ये शख्स है वो, जो दिखता बहुत ज़्यादा जी। ल लग रहा बहुत उसको, शरीफ है। हाँ, जी, ये है इसका वो। नाम हाफिज असलम है, अहमदाबाद से है ये। हाफ़िज़ और असलम अहमदाबाद। ये हुँ, हिंदू बोलिए। औरतों को, मैं मतलब वो मैं आगे बताती हूँ। फिर बाद में मतलब शादी वगैरह हो गई तो घर देखना था, तो बोले मेरे पास इतने अभी पैसे नहीं, बिजनेस में है और अभी आएगा हुँ, पेमेंट तो तुम मतलब कुछ। तो मैंने मेरे भाई से मतलब ऐसे 40,000 मैंने बोला अभी मेरे को देना, फिर मैं दे दूंगी। यूं करके फिर मैंने स्टार्टिंग में इस तरह से, फिर हमने रेंट पे घर लिया और रहते होगा, इतना केयर करे, इतना केयरिंग, और वो एकदम ठंडे दिमाग का, ऐसा लगे बर्फ। मतलब उसके अच्छा, अंदर मारना करना नहीं था, पर लेकिन हाँ मेंटली मतलब शुरुआत में तो सब तरह से अच्छा रहा वो। और फिर स्टार्टिंग में मेरी बेटी तो तब छोटी थी, आज से मतलब 18 की बात है, 2018। तो बेटी छोटी थी 2018 तब, इतनी समझदार नहीं थी मेरी। जी। तो बाद जी, में मतलब उसने सेक्सुअली मतलब बहुत परेशान करता था। मतलब क्या करे, पूरा दिन में 5-6 बार उसको मतलब ये कि मुझे चाहिए। ओह! तो अच्छा, फिर भी स्टार्टिंग में मुझे, अच्छा मुझे कोई उससे लव अफेयर नहीं था, मैंने उसको बोला था कि ऐसा नहीं है। अच्छा जब निकाह हुआ ना तब मैं बहुत रोई थी कि अल्लाह मेरे नसीब में क्या है, मतलब अब इस एज में आके और मुझे साइन करना पड़ा, ये कोई मतलब मुझे जबरदस्ती में करने, वो रिश्ता मैंने जबरदस्ती जोड़ा था। मैं ऐसे रो रही थी जैसे कोई मर गया हो, मतलब इतना रो रही थी साइन करते टाइम। मुझे नहीं मतलब ये सब गवारा नहीं था कि मेरी तकदीर कितनी खराब है कि मुझे ये तीसरी मतलब बार इस तरह से करना पड़ा। और तो मैं इतना रो रही थी और फिर मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने बहुत जबरदस्ती मैंने हामी भरी कि चलो अब ये इंसान तो समझदार है, नमाजी है, अल्लाह वाला है, तो लाइफ में अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने उसका बैकग्राउंड नहीं देखा, पैसा नहीं देखा, बिजनेस कोई चीज मैंने उसका कुछ भी नहीं देखा, ना गाड़ी बंगला कोई चीज नहीं। और मैं लेकिन मतलब इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर सेक्स लिया में मैंने। मतलब धोखा था ये इंसान मतलब मैं सोच नहीं सकती हूँ कि हाँ। बस इतने हाफ़िज़ कुरान, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल कहते हैं हम लोग मतलब इनका मुझे लगता है दिन वहीं से शुरू होता है और रात भी वहीं पर ख़त्म होती है कि बस सेक्स, सेक्स मतलब यही जी यही चीज़ है। जी जी जी। मुझे सोच कर भी हाँ। अजीब लगता है ले कि वो हाँ, वो वो क्या करता था मेरी बेटी के लिए भी, जैसा बच्ची को सुला दो जल्दी, बच्ची स्कूल जा रही है तब, बच्ची ट्यूशन जा रही है तब, फिर संडे का दिन हो तो बोले नानी के यहाँ छोड़ दो। और मेंटली ये ने इतना साइको और ऐसा गुस्सा करे और ऐसा करे ना, तो मैं एकदम वो हो जाऊं कि यार ये क्या हरकत है। अब तुमको दिन में मतलब सोचो 1-2 बार हो गया, इनफ है बाबा।
एक बार हो गया ठीक है, लेकिन तुम 5-6 बार, और वो भी सिचुएशन देखो ये। चलो ठीक है भाई, औरत है, चलो एक बोलते हैं ना कि मना नहीं करना चाहिए। मैंने आपका बीच में हाँ वीडियो देखा था कि औरत किसी भी हाल में हम्म, होना चाहिए, होती है। तो सही हाँ, बात तो है। चलो ठीक है, मैं, हाँ मुझे ऐसा था कि चलो, लेकिन वो बाद में जब नहीं होना तो इतना मतलब टॉर्चर करे, मतलब गुस्सा कर ले, वे बात नहीं करे। तो मैं सोचू कि यार तुमको क्या प्रॉब्लम है, मतलब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब अब पूरा दिन तो मैं मेरे घर में भी देखूं ना, बच्ची को देखना है, मैं कि पूरा दिन यही करती रहूं मतलब। और एक मतलब कुछ समझ में नहीं आता था। और फिर ऐसे कुछ दिन चले, फिर उसके पास कुछ पैसे खत्म हुए, तो बोले बिजनेस में डालना है, तो मैंने मेरा गोल्ड कुछ ऐसे ही गिरवे रख के और उसको फिर पैसे कर दिए, मतलब थोड़े। तो फिर बाद में ऐसे ऐसे मतलब, और मीठा और इतना, और उसकी पूरी मतलब वो पूरा मतलब एक छुपा हुआ इंसान था। अच्छा, उसको जब फोन आए ना तो वो नीचे चल जाके बात करता था, जिससे भी करता था। तो मुझे लगता था बिजनेस होगा, मैं इतना जानती नहीं थी, इतना क्लोज नहीं थी, तो मुझे लगा बिजनेस का काम होगा, या नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कोई भी बहाने से वो उतर जाता था रात में कोई भी टाइम पे। तो फिर इस तरह से तो कभी मुझे लगता था कि ये मतलब पता नहीं क्या कुछ छुपा रहा है क्या। 1-1.5 महीना ही हुआ था, तो मैंने बोला नहीं, अब पहले वाला ऐसा था तो अब मैं भी इस पे क्यों शक कर रही हूँ, ये तो कितना सीधा है और इतना केयरिंग है। मतलब ठीक है, वो चिढ़ता था, गुस्सा करता था, लेकिन मारता एटलीस्ट नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने अच्छा बोला नहीं हाँ, नहीं, सीधा तो है। हाँ, तो फिर भी मेरे मतलब को ऐसा तुमने होता था क्योंकि मुझे, दो शादियों में तुमने बहुत मार खाई है, तो तुमको ये लगा कि चलो ये तो हाँ ठीक है। फिर हाँ, तो मैंने बोला अच्छा, शादी के पहले मैंने उसको ये बोला था कि सब करना, धोखा मत देना। मैंने कोई कुछ भी चीज एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था। और शादी करी भी ना तो सिर्फ 1100 रुपए उसने वो साइन करने मेहर के लिए दिए थे, उसके अलावा, मेहर और 2 तोला गोल्ड उसने, हाँ मेहर लिखवाया था, नहीं वो तो लिखवाया था, दिया नहीं मुझे। तो वो अच्छा लिखवा दिया था, और 1100 रुपए मौलाना को दिया था निकाह के लिए, बस। वो मतलब 1100 रुपए में उसने उसकी लाइफ सेट कर ली। और मैंने हम्म कुछ मेरा फ्यूचर आगे कुछ देखा नहीं, मैंने बोला ठीक है यार, अभी पैसे सोचोगे तो ये लालच हुई कि भाई तुम्हारा घर चाहिए कि ये मेरे नाम पे करो वो। तो कोई सब बोलते भी थे कि भाई तुमने धोखा खाया है तो अब शादी करो तो घर नाम पर लेना। ये मैंने बोला ये तो लालच हो गई, अगर मैं बोलूंगी ये तो सौदा हुआ। ठीक है, सामने हम्म वाले अच्छे से रखता है, बहुत है मतलब। तो मैंने वो सब चीजें नहीं, वो कंडीशन में मैंने उसको कोई चीज में नहीं बांधा था। फिर ऐसे मेरे को शक होता था, वो फोन क्या करता था, ऐसे छुपा दे या फिर लॉक में रखे। तो मुझे लगे कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या है। तो फिर मैंने बोला मुझे शक करने की आदत हो गई, पहले भी ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो हम्म मेरा सिक्स सेंस अच्छा चलता था, तो फिर मैंने सोचा, मैंने बोला कि मैं इसको चेक करूं। तो एक बार ये सोया था ना, तो मैंने इसका फिंगर रात में मैं उठी और 3 बजे, और हालांकि वो देखने ना तो वो मेरे साथ मतलब फिजिकल होकर सोया था, ठीक है। और हम्म मैं सो गई, फिर 2:30-3 बजे उठी, तो मैंने बोला ला इसका फोन में देखूं। तो लॉक लगा हुआ था, तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने उसका फिंगर रखा ना तो खुल गया। तो जैसे ही अच्छा मैंने व्हाट्सएप ऑन किया ना, तो एक हम्म अनुपमा करके कोई सिंगर थी कहीं, पता नहीं, मैंने शायद उसकी चैट आपको भेजी थी, अब वो चैट मेरे आपको पास भेजी थी बहुत मैंने सारी चैट है, व्हाट्सएप अगर पे। मैं यहाँ दिखाने लग जाऊं तो मुझे लगता है आप लोगों को, हाँ, बहुत चैट्स है जो जी, इन्होंने मुझे भेजी थी। हाँ और मैं, मुझे हाँ, अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, अगर आपको देखनी है तो। इतना दिल फेंक और इतना ज्यादा, यू नो, बहुत ज्यादा। अब अरे हाँ, बिल्कुल, एकदम, बहुत दिल फेंक, मतलब हीरो। रोमांटिक मैंने हीरो। पढ़ा तो उसने आई लव यू लिखा हुआ है, उसने हार्ट भेजा हुआ है। मैं शॉक हो गई कि जी, उस आदमी को मैंने जरा भी कोई चीज की डिमांड नहीं, कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं देखा। मैंने उसको इतना ही बोला कि देखो मेरा भरोसा मत तोड़ना और मुझे धोखा मत देना, बाकी हम लोग पूरी लाइफ से कैसे भी हम लोग जी लेंगे। और इसने मतलब अंदर देखा तो कितनी औरतों के साथ उसने हार्ट भेजा था, इतनी, और सारी हिंदू औरतें, मुस्लिम एक भी हाँ नहीं। शायद अभी भी उसका इंस्टाग्राम में पुराना आईडी है ना, उसमें मैंने चेक किया था, तो उसमें भी सारी हिंदू औरतें उसने ऐड की थी।
मतलब उस टाइम पे उसने कितना तो चैट डिलीट कर दिया होगा, मेरे को 2 3 4 का मिला, और किसी को जी। टेक्स्ट में भी आई लव यू हैप्पी बर्थडे। तो मैं शॉक हो गई कि ये क्या है, मतलब ये आदमी मतलब नमाजी जमाती, मतलब हाफिज तो पता नहीं था। तो मैंने बोला ये इतना सीधा दिख रहा है और ये क्या। और एक चैट मुझे वो मिली कि उसकी वाइफ की भी चैट थी, जो मुझे नहीं पता था कि वो मैरिड है। और ओह, उसको अच्छा अच्छा अच्छा। बेटी 2 महीने, शादी के 2 महीने पहले बेटी हुई थी। आपसे शादी करने से सिर्फ 2 महीने पहले उसको बेटी थी? हाँ, तो उसकी वाइफ उसको बोल रही थी कि बेटी हुई आप आए नहीं, मतलब मेरे से शादी के पहले, मतलब वो पता नहीं कहाँ होगा। तो बोले हम्म। तुम आए नहीं, तुमको कुछ परवाह नहीं है, ऐसा है। मतलब तो वो वहां पे नहीं था। और मैं एकदम शॉक हो गई कि ये क्या है, इतनी सारी औरतों की चैट। अच्छा, उसका फेसबुक मैंने देखा था फोन पर, तो सबको हार्ट भेज रहा है। अच्छा, शायरी लिखता था फेसबुक पे, तो सारी हिंदू औरतें उसको इतना सारा कमेंट कर रही है ये। उसका कुछ हम्म। अफेयर भी कितनी औरतों के साथ, ये वो सब कुछ। फिर बाद में मैं तो एकदम शॉक होके बैठ गई बालकनी में, मैंने बोला ये क्या। यानी मुझे ये लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली क्या, मतलब अब मैं इससे बाहर कैसे आऊंगी। अब ये तो मुझे, मतलब कुछ भी करके, मतलब मुझे तो मेरे माँ बाप के लिए निभाना पड़ेगा या जो भी। तो फिर मैं एकदम बैठी थी, तो एकदम से उसकी आंख खुल गई, वो आया, बोले क्या हुआ। मैंने बोले ये क्या है, मैंने उसको एक तमाचा मार दिया उठाकर। मैंने बोला तुमको शर्म नहीं आती, ये मैंने मतलब ये क्या इतनी सारी औरतों के साथ तुम। तो बोले, और रोने लगा, सॉरी मैं नहीं करूंगा। ये 1 महीने तक ये सब चला। हम्म। फिर मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला चलो अभी, अगर माफी मांग रहा है अब नहीं करेगा। मैंने बोला ठीक है, मौका दे देती हूँ, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ चीजें। तो फिर हम्म। बाद में ऐसे ऐसे ही चला, इस तरह से चला, मतलब फिर मतलब वही बस सेक्सुअली फिर। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ज्यादा रहता था, और फोन पे बोले मेरा बिजनेस चल रहा है, ये चल रहा है, मतलब। और थोड़े दिन जाता था फिर आता था। फिर मैंने बोला कि तुम्हारी तो बीवी है, तुमने। तो बोले कि हाँ लेकिन मैं, अच्छा मुझे ये बोला था। फिर बोलता है नहीं मेरी है, पर मेरा कुछ रिलेशन उससे नहीं था, मैं उसके साथ कुछ करता नहीं हूँ, मेरे को वो पसंद नहीं है, गांव की है, ये वो। तो बच्चा कैसे हो गया 2 महीने बच्चे पैदा पहले कर लिया, शादी के। हाँ, बच्चे बच्चे पैदा करने के लिए वो ठीक थी। सेक्स के लिए वो ठीक थी। हाँ बच्चे पैदा करने के लिए ठीक थी, वैसे हाँ गाँव की है। वाह, 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 वाह! हाँ, ऑलरेडी एक बेटा था उसका बड़ा, अभी होगा 9 10 साल का। और फिर बेटी, तो मैं सोचूं, वो बोलता है कि नहीं मैंने तो शादी के 1 महीने पहले ही उससे बस ऐसे ही कर लिया था उसकी मर्जी से, वरना मैं तो का। बोले नहीं मैं तो नहीं करता हूँ ये वो, मैं तो, मेरा उससे रिलेशन नहीं, वो तो गाँव में रहती है। फिर उसने मुझसे झूठ बोला, तो मैंने बोला ठीक है। मैं मतलब मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, मन तो करता था छोड़ दूं, लेकिन मुझे ऐसा होता था कि अब कुछ हुआ तो सब मेरे पे ब्लेम आएगा कि भाई इसको क्या है, ये तो कितना क्या? सीधा है। हाँ। दुनिया के हुँ, सामने सीधे लगते हैं ना ये लोग। तो हुँ, फिर ऐसे ही करते करते, मतलब मतलब समझो हम लोग 3 साल साथ रहे। हाँ 3 साल। फिर कोरोना था, तो फिर यहाँ पे रहा, मतलब यहाँ पे रहता था कितने दिन, फिर चला जाता था। फिर पैसे की डिमांड करता था। तो मेरा कितना सारा गोल्ड मैंने उसके लिए गिरवे कभी बेच डाला, मतलब नहीं नहीं करके वो आदमी मेरा 17 18 लाख का, मेरी बेटी का गोल्ड सब बिकवा कर, सब कुछ खत्म करके लास्ट में चला गया था वो। तो उसने मतलब जब भी हो तो बोले बिजनेस है ना, तो अभी बड़ा अमाउंट आएगा, अभी तुम दे दो, तो मुझे अभी बिजनेस के लिए काम है, पैसे दो बस। और हुँ। खाना पीने का बहुत शौकीन, अच्छा अच्छा खाना चाहिए ये वो। मुझे लगा अच्छा। चलो हस्बैंड है ठीक है। ऐसे करते करते मैंने 2 2.5 साल निकाल लिए। उसका थोड़ा मतलब बर्दाश्त भी किया सबके, चलो ठीक है अभी। फिर बाद में एक दिन अचानक ही, मतलब हुआ क्या कि घर हमने 3 4 तो बदले 3 साल में। तो मैं हुँ, इतनी परेशान हो रही थी कि हर 6 7 महीने को, क्योंकि वो रेंट बराबर नहीं दे रहा था ये वो। तो मैं बहुत ही परेशान, मेरे को कैसे होगा क्या फिर भी। तो फिर बाद में हमने जो घर चेंज किया था ना, तो उसने उसका रेंट कुछ 6,000 रुपये बाकी, अरे सॉरी 6 मंथ का बाकी रखा था। और अचानक हुँ, ही मुझे पता चला, तो फिर वो लोग घर पर आए लेने, तो फिर इसको बोला। तो फिर बोलता है कि हाँ मैं अहमदाबाद जाता हूँ, पेमेंट है ना, तो मैं आपको भिजा देता हूँ जो कर्जा किया है वो। तो ऐसा करके 1 लाख जाके भेजता हूँ, अब वो तो सुबह निकल गया वो। हुँ। मतलब फाइनेंशियली भी उसने बहुत परेशान किया, घर में ध्यान नहीं देना, ये वो सब कुछ।
तो तो मैं कमाता सब था एडजस्ट कि नहीं करती रही। कमाता था? वो यूं बोलता था मेरे कपड़े का बिजनेस है, लेकिन शायद वो नहीं, कुछ पर भी नहीं पैसा करता लाके था। घर वो पे तो देता था कुछ? पैसा इतना नहीं देता था, पैसे का इतना उसका नहीं रहता था वो। तभी तो बार बार मुझे घर चेंज करने पड़ते थे। और बोले बिजनेस है, अब कितना पैसा मेरे से ले जाता था, नहीं फिर मेरे को वो पैसा मेरे को ही लाके देता था कि बिजनेस हुआ तो लो ये। तो इस तरह से फिर उसके घर पे, वहाँ पे उसके माँ बाप भी अहमदाबाद में रहते थे, मेरे से सब छुपाया उसने। तो वहां भी ये अच्छा। मेरे से लेके वहां भेजता था, बल्कि हाँ पैसे जब भी देखे ना मेरे पास है कुछ भी, तो ये कर हाँ। दो वो कर दो करके वहां भेज देता था वो। फिर ऐसे अच्छा। उसका ना वो पूरा मतलब, हाँ। तो पता नहीं चला। अच्छा, फिर वो जब 6 मंथ का रेंट जब बाकी था, तो ये गया अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद गया ना, तो वहां पे शाम में हमको यूं कि भाई शाम में ये आंगड़िया होता है ना, उससे भेजेगा ये। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कैसे भेजेगा क्या। अभी वो घर वाला बोले आप खाली कर दो, खाली कर दो। अब ये तो वहां गया ना, तो बोले एकदम से फोन आया, बोले मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मेरे को अच्छा। चक्कर आ रहा है मेरे, ये है हाँ। तो मैं एकदम डर गई। मैंने बोला ऐसे कैसे हुआ। तो मेरे बेटे को मैंने फोन किया, मैंने बोला, बोले बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि वो बच्चा समझ गया था। एक्चुअली उसने मेरे घर वालों से भी पैसा लिया था, सबसे, और मुझे पता नहीं। मेरे बेटे ओह! से ले अच्छा। कितने पैसे ले गया थोड़े थोड़े, फिर एक शॉप वाला था मोबाइल शॉप, उससे लिए, फिर कितना सब यहाँ से लेकर गया। मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि घर के बाहर मैं इतना निकलती नहीं थी। तो घर वालों ने भी छुपाया कि भाई थोड़ा थोड़ा करके लिया उसने। तो फिर अचानक ही बोले, और फोन बंद हो गया। फोन बंद हुआ तो मैं तो इतना डर गई कि ये क्या हो गया मतलब। और मुझे भी पता चले, समझ में आ गया कि भाई ये फ्रॉड है, मतलब इसने जानबूझ के झूठ बोला है। तो हुँ। ऐसे करके अब मैंने बोला अब इसको कैसे मतलब निपटाओ, ये तो घर खाली करने का बोल रहा है। फिर मैंने हुँ। उसको बोला कि आप थोड़ा 8 दिन रुक जाओ, मेरा उस पे लोन पे है, मतलब मेरा गोल्ड पड़ा हुआ है। मैंने मतलब उस पे लिया था मतलब रखकर पैसा, तो वो मैं गोल्ड छुड़ा के बेच के आपका दे दूंगी, आप 8 दिन रुको। लेकिन उसने मुझे इतना, वो जो मकान मालिक था ना, तो वो हुँ। इतना उसने रुलाया और उसने मेरे को लिखवाया, बोले आप लिखो कि आप मेरे देने वाले थे अभी नहीं दे रहे हो ये। मैंने बोला भाई मेरा हस्बैंड चला गया है, उसका एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता है, आप थोड़ा मेरे पे भरोसा करो, मैं दे दूंगी। बोले उसने नहीं दिया। तो ऐसे करके फिर वो बोले ठीक है 8 दिन में मुझे चाहिए जो भी 60-70 थाउजेंड। तो फिर हुँ। ऐसा हुआ, फिर मैं सोचूं कि अब उसको मैं कहाँ ढूंढूं, फोन बंद, कुछ नहीं, किसी का नंबर नहीं, उसके घर वालों का नहीं। फिर ऐसे करते करते मेरे हाथ में उसकी कोई चीज घर में कपड़ों के सिवा कुछ नहीं होता था। तो कोई दो हुँ। बुक लग गई, तो बुक में से मैंने एक मौलाना का निकला, कोई रिसिप्ट था वो हुँ। कुर्बानी का, और एक था तो कोई एनजीओ का था। तो फिर मेरे को ऐसा हुआ कि शायद ये एनजीओ अहमदाबाद में था, तो मैंने गूगल पे से सर्च करके एनजीओ का नंबर निकलवाया। हुँ। तो मैंने नंबर निकलवाया ना, तो मैंने, हाँ, तो वो बोले भाई मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी और को जानता हूँ जो इस एनजीओ से जुड़े हुए हैं। तो उसने इंक्वायरी करके फौरन ही मेरे को बोले कॉन्फ्रेंस पे आप बात करो। तो वहां पे जो एनजीओ वाला था ना, तो वो मुझे बोलता है कि आप कैसे जानते हो इनको। तो मैंने बोला भाई मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं सूरत। तो बोले अरे ये तो बोले अहमदाबाद में मतलब हम भी उसको ढूंढ रहे हैं। तो मैंने बोला क्यों। तो बोले वो तो हमारे पैसे भी खाकर भाग चुका है बोले। ओह! तो तो बोले मतलब इसकी तो पुलिस ये सब कुछ कंप्लेन, चूना लगा के भाग रहा था। हाँ चूना लगा के भागा था। तो बोले इसको तो हम सभी, उसकी फैमिली भी ढूंढ रही है आपको। मैंने बोला भाई मुझे नहीं। तो बोले उसकी फैमिली तो अहमदाबाद में रहती है। अरे बाप रे। बोले उसकी तो वाइफ भी यहाँ पे ही रहती है बोले। मुझे इतनी बातें पता चली। और बोले उसका तो कुछ हिंदू औरतों के साथ भी है और था, और अभी देखो क्या क्या आ रहा है। तो मैं तो एकदम, मैंने बोला मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या है। तो फिर मैंने उसको कुछ फोटोज भेजे ना, जीन्स और ट्रैक शर्ट टी शर्ट। अरे बोले ये तो हाफिज है बोले। मैंने बोले क्या बात करते हो। मैंने बोला, तो बोले हाँ ये तो कभी पहनता ही नहीं है जीन्स शर्ट वगैरह बोले। ये तो कफनी पायजामे है, इसका नाम तो यहाँ हाफिज असलम है बोले। तो ये तो बोले कफनी पायजामे में ही आज तक मैंने तो देखा है बोले, ये तो मेरे साथ बहुत मतलब साथ में रहता था, हम यहाँ से सब जॉइंट होके काम करते थे। तो बोले इसको तो कभी, मैंने बोला ये तो स्मोक भी करता है बोले, क्या बात करते हो। मैंने वो भी फोटो भेजा। तो बोले इसके तो दो रूप है। अच्छा, ये दिखाने के लिए और रहता है, हाँ, हाँ।
हाँ, तो मैंने बोला यहाँ आता है, तब तो वो मैंने बोला शर्ट पैंट वही पहनता है और मतलब एकदम मूवी देखता है, उसको मूवी का इतना शौक कि मतलब महीने ओह में 2-4 तो मूवी देख, हाँ थिएटर में, और नेटफ्लिक्स पे क्या डाउनलोड करके मूवी, इंग्लिश मूवी सारी जो जो सब कुछ अच्छा। देखता था वो घर में भी। तो मैं खुद अरे वाह, गुस्सा करूं कि यार रंगीला हम मौलाना। सुन्नी है, हमारे यहाँ, हाँ हमारे यहाँ इतना फ्री माइंड है। मैंने बोला कि हम्म। हम लोग तो इतना मूवी नहीं जाते, इसको कितना शौक है, तो चलो ठीक है, मतलब हर चीज मतलब मैंने जाने दी के जाने दो। अब पता नहीं था कि हाफिज है, तो फिर वो बोले हाफिज है ये वो, तो बोले ये तो हमारा भी पैसा और ऐसे लोगों का पैसा लेकर गया है कि जिसके ऑपरेशन बाकी है, जिसको पैसा देने का था, तो इसने, इसके मोहल्ले की कोई औरत थी, तो बोले पता नहीं उसका कुछ पसली, कुछ वो क्या बोलते हैं, खुला हुआ ही था, और बोले उसका भी हम्म। पैसा था उसका ऑपरेशन का, वो भी खा गया, जक़ात भी लेके खा रहा था लोगों की, और बोले ये तो ऐसे बीमार लोगों का पैसा लेके ने भाग गया है, बोले ये तो बोलो मैंने ये बोला है अरे लोग। बाप रे, मैं तो, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। फिर मैंने बोला ठीक है एक काम करो, मैं अहमदाबाद, मैंने बोला मैं आती हूँ, मैं उसकी फैमिली से बात करूँ कि भाई क्या है क्या नहीं, मतलब ये सब क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता। बोले हाँ ठीक है आप आओ। फिर मैं कुछ 1-2 दिन बाद इतना, मैंने मुझे असलियत तो पता चले क्या है। अच्छा, फिर जो मौलाना या जो सूरत में थे ना भटार में, तो उनको, उनसे बात हुई, जो इसके अंदर वो मेरे पास बिल बुक निकला था, तो वो बोले कि हाँ मेरे से भी उसने बहुत पैसा लिया था कुछ बातों पे से, और मेरे को बोले लैपटॉप चाहिए तुमको, यूं करके पैसा लिया, 50-1 हजार मेरे से भी लेकर चला गया था पहले, ये वो। मैंने बोला अरे बाप रे, ये आदमी है क्या है। फिर मैं तो 2 दिन के बाद अहमदाबाद उसके घर गई, तो उसकी माँ तो ऐसे आंसू बहा रही थी, जैसे बस मतलब नौटंकी। उसकी फैमिली वाले उसको, मतलब वो उसकी माँ का ही ज्यादा हाथ था, उसकी माँ ने ही उसको बिगाड़ा था, कुछ भी करके लाता था ना पैसा, तो उसकी बीवी और उसकी माँ उसको बहुत सपोर्ट करते थे। अब एक नॉर्मल चीज है कि अगर मैं आपकी मतलब उसकी वाइफ घर में है और मैं जाऊं तो उसकी बीवी गुस्सा करेगी ना, तो वो औरत हम्म। जरा भी गुस्सा नहीं कर रही थी मेरे पे, बल्कि इतने बेचारे। अच्छे से बात कर रही थी, मुझे पानी दे रही थी। मैं सोचू, मैंने बोला इसको क्या हो रहा है, मतलब ये मैं ऐसे क्यों बताऊं कर क्या रही हो है रहा था। बिहेव। राहत उसको लग रहा होगा अच्छा हो हाँ। गया, ये छूट गया, मेरी जान छोड़ दिया इसने। जिस तरीके से सेक्स मैनियाक था वो, तो उसने सोचा होगा भगवान मैं छूट गई, तुम इसको संभालो। इसलिए वो इतनी चिढ़ थी जी। नहीं 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 नहीं, चिल होने का एक और मतलब वो बाद में सब पता चला। एक्चुअली उसकी अच्छा। फैमिली ना बहुत ज्यादा वहाँ गरीब थी गांव में, और उसके भाई लोग कोई रखने रख कोई रख, मायके में कुछ था नहीं, तो वो यहाँ पे सास के भरोसे पड़ी थी, ये तो घूमता रहता था औरतों के पास, तो वो इस तरह से चुपचाप पड़ी थी। और दूसरा कि वो उसको सपोर्ट भी कर रही थी, तो कैसे फिर मैं सपोर्ट वहां मतलब पर कैसे? गई तो मतलब यही बाद में आगे वो स्टोरी पता चलेगी कैसे सपोर्ट कर रही थी, कि भाई अच्छा। मर्द कहीं से भी पैसे ला रहा है तो घर तो चल ही रहा है ना, उसको खाने पीने का, उन लोग के फैमिली में इतना शौक, हम्म। मतलब फ्री का पैसा आ रहा है और उन लोग खा रहे हैं, बस उन लोग को ये था, तो हम्म। वैसे सपोर्ट कर रही थी, और वो खुद भी आलिमा थी, आलिमा। खुद भी। तो फिर मैं तो, हाँ वो औरत भी आलिमा थी, उसकी बीवी भी। वाह। फिर मैंने उसको पर्सनली जाकर पूछा कि भाई तुम, आप लोगों का सेक्सुअली रिलेशन क्या है, आप है, तो बोले कि नहीं नॉर्मल है हम लोग तो, मतलब अच्छे हैं। मैंने बोला वो तो यूं बोल रहा है कि मेरा तो कोई रिलेशन ही नहीं है, वो तो गांव में है, मेरे पास भी नहीं है, और बोले मुझे तो हम्म। पसंद नहीं थी ये वो, उसका नेचर बहुत गुस्से हम्म। वाला था, ऐसी थी वैसी थी, इतनी उसकी हम्म। बोले स्किन बहुत मोटी थी, ऐसा था, अरे पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो वो मैंने बोला, तो कि नहीं 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 वो आएंगे ना, फिर ही जैसा जो भी होगा, वो उसका सपोर्ट ही कर रही थी वो। तो मैं तो, अच्छा। हालांकि मेरा कुछ नहीं था, मुझे सिर्फ देखना था, तो मैं देखकर चली आई। अब चली आई हम्म। तो फिर मुझे था कि अब ये जो आगे की लड़ाई है वो मुझे लड़नी है यहाँ पे, जो भी करके हम्म। गया है वो मुझे ही देना है। फिर मैंने तो हम्म। मतलब भाभी मेरी एक है, तो उन्होंने बोला एक काम करो, मेरा गोल्ड गिरवे रख के तुम्हारा छुड़वा के भेज डालो। तो फिर वो हम्म। उठाने के लिए भी तो मुझे पैसा चाहिए ना, तो फिर मैंने ऐसे हम्म। करके मेरा गोल्ड हम्म। उठाया, और 80,000 का गोल्ड था सारा, मैंने रेंट दिया, जो भी थोड़ा बहुत कर्जा खत्म किया मैंने, ये वो। और फिर मैं वापस, यानी मैं रात को सोती नहीं थी, इतना मतलब डिस्टर्ब होती थी कि क्या हो गया, मतलब ये अब मैंने बहुत बड़ी गलती हो गई।
बहुत डिस्टर्ब रहती थी कि ये इतना बड़ा धोखा, मतलब मैं तो सोच रही थी कि चलो सब ठीक होगा, अच्छा है ये वो, तो ये आदमी तो इतना बड़ा फ्रॉड निकला। अब ऐसे में कुछ दिन हुए और मेरे पास मतलब वो, हाँ, फोन आया। 1 महीने के बाद, एग्जैक्ट 1 महीना हम्म हो गया था। हम्म हाँ, हम्म तो फिर हम्म फिर थोड़ा मैं भी वो हो गई थी कि नहीं, मतलब अभी इसको, मेरे को मतलब धीरे धीरे पत्थर दिल कर लेना है, मतलब कि भाई क्या अभी। तो हम्म फिर 1 महीने के बाद कॉल आया और डरते डरते बोले मैं तो ट्रेन में हूँ और मैं घर आ सकता हूँ। मैंने बोला हाँ आप, मैंने बोला कहाँ हो तुम, और मैंने बोला इतना हम्म प्रॉब्लम में छोड़ के गए ये वो। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम्म आओ घर पे। तो हम्म फिर बोले अच्छा तो घर पर आया, तो मैंने बोला चलो अब यहाँ पे नहीं रहना है अपने, हम लोग बड़ौदा जाते हैं। ऐसे करके मैं उसको हम्म वहां पर ले गई। मैंने बोला यहाँ पे रख के मैं क्या करूँ इसको, ये वापस कुछ नया करके आएगा या कुछ, फ्रॉड इंसान है, हम्म कुछ भी कर सकता है। हम्म पैसा लेकर भागा, ये वो सब कुछ मेरा भी सब लेकर भागा था। तो मैंने बोला नहीं यहाँ पे तो अब नहीं रहना है, हम लोग जाते। तो मैं इसको बड़ौदा लेके वहां से इसकी फैमिली को मैंने फोन किया। तो बोलता है नहीं हम्म मेरी फैमिली को फोन मत करो, ऐसा वैसा। तो फिर हम्म ऐसे करके 1-2 दिन हम लोग वहां पर रहे। मैंने फोन किया कि भाई वो आ गया है, अभी तुमको क्या करना है तुम लोग देखो। ऑलरेडी मेरे को तो हम्म फंसा गया है, फंसा के बैठा हुआ है बहुत ज्यादा। अब बस वो हम्म 2 दिन के अंदर ही एक औरत का मेरे को, बॉम्बे से एक औरत थी हिंदू, उसका मेरे को मैसेज आए, रिकॉर्डिंग आए, उसके चैट आए सारे। इतना सब कुछ वो औरत ने भेजा। वो उसकी माँ से 2-3 साल छोटी थी वो औरत। तो हिंदू तब औरत। मैंने मतलब, हिंदू औरत थी। अच्छा। और हाँ, हिंदू औरत थी। उसकी पूरी फैमिली, मतलब सबको बेवकूफ, फैमिली को भी बनाया उसने। और उसके साथ जो बातें की है ना, सही में वो रिकॉर्डिंग सुने ना, तो हम्म मतलब बाद में मैंने जिसको भी, मतलब वो रिकॉर्डिंग बाद में फिर, हाँ फिर बाद में क्या बोलता है, नहीं नहीं वो औरत मेरे को फंसाती थी, वो औरत मेरे को शादी के लिए प्रेशर कर रही है, मैंने तो उसका जो पैसा लिया था वो मैंने तो उसको रिटर्न कर दिया था, अभी 1-2 लाख की है ये है। तो बोले, अब मैंने वो औरत से फिर बात नहीं की। मैंने बोला पता नहीं क्या होगा। मैंने बोला कभी सब बोले वो औरत जरा साइको है, ऐसी है, उसकी फैमिली वाले सबको मैसेज करती है ऐसा। उसने मेरा नंबर निकलवाया था कहीं से, और फिर उसने मेरे को मैसेज करना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने डर के मारे उससे बात ही नहीं की। मैंने बोला वो करे तो ठीक है, नहीं तो मैं सामने से नहीं करूं, क्योंकि ऑलरेडी हम्म मैं इतना फंसी हुई थी। अब मैंने उसकी बात, फिर बाद में इसकी फैमिली वाले आए, इसके भूसावल से इसके मामा का बेटा आया, अहमदाबाद से इसके भाई लोग आए, कजिन आए, भाभी आई, सब आए। और फिर हम लोग सूरत आ गए। तो आकर हम लोग बैठे थे ऐसे, तो आकर उन लोग बोले कि तूने क्या किया है, ये वो बोलने लगे उसको। अब वो लोग इस तरह से अकेले में बात करते थे, मैं सोचूं कि इसने जो भी किया है वो नॉर्मल, मतलब ठीक है, शादी मेरे से की है, इसकी ऑलरेडी वाइफ है। अब दूसरा तो ऐसा क्या किया है कि इन लोग इसको इतने सवाल करते और उस पर यकीन नहीं कर रहे। यानी मुझे पता ही नहीं था कि ये पता नहीं क्या क्या करके बैठा हुआ था। तो मैं तो कुछ fraud। बोल ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं वैसे ही, मैंने बोला अब मेरे को कोई दिल ही नहीं था, मेरा दिल एकदम उठ गया था कि मेरे को बिलीव ही नहीं था। तो 2 दिन वो लोग रहकर गए और उतना पूछ पूछ कर गए और बोले कि इस पे कुछ चेक का केस चल रहा है, अगर इसको अभी छोड़ेंगे ना तो शायद ये इसको जेल में जाना पड़ेगा, चेक रिटर्न का केस था। वो दो अच्छा, दिन फ्रॉड जेल भी किया। जाकर आया था वो केस चेक में। बाउंस हो गया होगा। हाँ, दो दिन, 2-3 दिन जेल भी जाकर आया था वो। तो बोले आप रखो, अभी जिसका हिसाब है ना उसका 3 लाख रुपया उसका मामा लोग ने सब कजिन में मिलके करेंगे, और हम लोग 10-15 दिन में भेजेंगे, ये वो थोड़े बहुत आप कर लेना, यूं करके वो लोग सब चले गए। अब ये तो पूरा 1 महीना रहा मेरे वहां, और ऐश कर रहा है, अच्छा अच्छा खा रहा है, पी रहा है। और मैंने भी उसको ये सोच के रखा कि चल भाई मुझे इतना, मुझे यूं के, अच्छा मुझे, हाँ बहुत रो रहा था तब। तो मतलब मैंने तो बोला उसके भाइयों को, मैंने बोला देखो ऑलरेडी उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, और मुझे नहीं रखना है, काम करो आप ले जाओ। मैंने बोला मेरी लाइफ तो वैसे भी अब भी खराब ही, अब मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन हम्म नहीं है, तो मैंने बोला मैं तो कैसे भी करके जी लूंगी। मैंने बोला इसको आप ले जाओ, मुझे मतलब नहीं रखना। तो इतना रो रहा था।
बोले ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये मैं उसको उसके पास नहीं, मतलब मेरे को, मैंने उसको भी बोला है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यानी सब ढोंग, सब नाटक कर रहा था। और मैं उसकी बात में तो नहीं आई, लेकिन बहुत उन लोगों ने, वो फिर उन लोगों ने बोला कि आप रखो अभी, फिर बोले हम लोग देखते हैं, उसका केस पहले निपट जाए ना, फिर हम ले जाते। तो ऐसे जहां से अच्छा छोड़ के गए ना। अब मैं ऑलरेडी, मैं इतना कर्जे में और मेरी हालत खराब करके ही गया था, और वो लोग छोड़ के गए। तो उसका खाने पीने के लिए भी कुछ देकर नहीं गए, सब ऐसे ही चले गए आकर 2 दिन रहकर। मतलब वो इतना सब करके गया तो भी उन लोग को भी परवाह नहीं, अब सारे जान छुड़ा के मेरी जान पे छोड़ के बोले इसको छुपा कर रखना, अगर बाहर निकला, और वो जो था व्यापारी था ना, वो सूरत का ही था, तो बोले वो देखेगा तो फिर वो कंप्लेन कर देगा, अभी कंप्लेन चल रही है, उसको जेल में जाना पड़ेगा, और केस हो जाएगा तो फिर इसको छुड़ाना मुश्किल रहेगा। एक हम्म। महीने तक मैंने उसको रखा, उसको खिलाया पिलाया। मैंने फिर वो हम्म। रोता था करता था, मैंने मौका दिया, मैंने कहा चलो अभी फ्रॉड मत करना और ये सब मत करना है ऐसा वैसा, अभी आप अच्छे से रहोगे तो मैंने बोला मैं आपको सपोर्ट करूंगी, कोई बात नहीं। अब मुझे यूं था, रोता धोता था और इतनी अच्छे से उसने मेरे को, मुझे यूं कि चलो एक मौका देती हूँ। तो फिर मैंने उसको हम्म। यूं करके बात करी। अब 1 महीना खत्म हुआ ना, उस दौरान वो औरत ने मुझे और भी सब चैट भेजे, सारी और भी चीजें थोड़ी थोड़ी करके भेजी। तो फिर मैंने हम्म। बोला, तो बोले नहीं वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ये है वो है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो औरत को मैं जानती नहीं थी। मैंने बोला पता नहीं क्या है, क्या छुपा रहा है वो, दूसरी औरतों से भी बात करता था। मतलब इतने साल में कम से कम मैंने उसको 2-3 बार तो पकड़ा था। फिर मेरा दिल ही उस पे से खट्टा हो गया था। फिर मैंने बोला अभी तुमको जो करना है, जिससे बात करना है करो, मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है, जबरदस्ती का रिश्ता है अभी, और कुछ नहीं है। हम्म। फिर बाद में ऐसा हुआ कि इसका 1 महीना हुआ, फिर उन लोगों ने थोड़ा पैसा, थोड़ा मतलब मैंने यूं करके हम लोग ने इसका केस कंप्लीट यहाँ से करवाया, हम्म। सूरत में ही केस चल रहा था तो। और फिर बाद में ये गया अहमदाबाद, क्योंकि वहां पे मिसिंग केस चल रहा था उसका। तो हम्म। वहां पर गया ना, तो भूल ही गया, मुझे फोन नहीं कर रहा है, कुछ ही नहीं, या मैं टेंशन में कि भाई कैसे उसको छोड़ा नहीं छोड़ा, क्या हुआ क्या नहीं, पता नहीं कोई। उसके वहां पे बहुत दुश्मन थे अहमदाबाद में, क्योंकि अहमदाबाद अच्छा। में उसने हर किसी से पैसा लिया हुआ था, सबको फ्रॉड किया था, सारे उसको हम्म। ढूंढ रहे थे, सारे बहुत खुश हो था। तो मैं फिर बाद में ये तो वहां गया तो 15 दिन महीना वहीं रुक गया वो। अच्छा। अब फिर बाद में वो मेरे को हम्म। हाँ, फिर बाद में वो छुपने के लिए यहाँ पे रहता था सूरत में, समझ में आया। हम्म। वो छुपने के समझ लिए गई। रहता था, क्योंकि वो सबकी टोपी घुमाता था ना। तो उसको ऐसा कि अभी मैं क्या करूं, तो यहाँ का किसी को पता नहीं था। तो हे फिर वो उसने भगवान। मेरा इस्तेमाल किया इस तरह से। अब उस दौरान फिर बाद में ये यहाँ पर आकर रहा और बोलता है मैं जॉब करूंगा, मेरी जॉब अच्छे से लग गई है अभी मैं सब। तो मेरे को तो भरोसा ट्रस्ट था ही नहीं उस पर, यकीन ही नहीं था। मैंने कहा, ठीक हम्म। है। तो फिर बाद में उसने सुबह जाता, शाम में आता, फिर वापस जाता, हम्म। पता नहीं क्या कर रहा है। अब जॉब वाला इंसान तो समझ में आता है ना। ऐसे ऐसे हम्म। करके 2-3 महीना रहा, और 1.5-2 महीने सैलरी नहीं आई। मैंने बोला आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो सैलरी क्यों नहीं दे रहा है। तो फिर बोले हाँ देगा देगा, ऐसे करके बेवकूफ बना के उसके भाई से मंगा के मेरे को सैलरी देता था। उसके भाई को बोले 15,000 रुपए डालो, और वो मुझे पता नहीं था, वो मुझे बाद में पता चला 1 साल के। मतलब हम्म। इतना घुमाता था। फिर मैं थोड़ा उसकी चाल समझ में आ गई थी मेरे को। तो फिर मैंने, हाँ, फिर वो कुछ सैलरी का कुछ ऐसे उसने बेवकूफ बनाया था, तो झूठ हम्म। बोला। फिर बाद में मैंने उसको मतलब बोला कि मेरे को साथ में नहीं रहना है, तुम आगे जाके सो जाओ, मैं बेडरूम में सोती हूँ, यूं करके मैंने उसको, तो फिर वो एकदम। और फिर पता नहीं, मैंने उसने कुछ झूठ बोला था, तो मैंने उसको वापिस एक तमाचा मारा था कि तुमने ये झूठ बोल के, मतलब तुम मेरे को घुमा रहे हो ना अभी भी। मतलब उसने तब भी हम्म। ऐसी कोई हरकत की थी, तो फिर वो थोड़ा डर गया था कि अब ये गलत बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने कहा मेरे को कुछ भी गलत, हराम की कमाई या किसी की मांगी हुई, तो मेहनत करो, जो भी है हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, अभी तक हम्म। सपोर्ट किया तो फिर हम्म। वो डर गया, और फिर बाद में वो समझ गया कि अब यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली है, ये भी अलर्ट हो गई है। और फिर मैं, अच्छा, फिर वो कविता से बात हुई, तो वो जो बॉम्बे वाली औरत थी ना, फिर मेरी उससे हम्म। बात हुई, मतलब उसका कॉल अच्छा। आया, तो फिर मैंने मैंने जो, हाँ, मैंने बोला देखो मैं डरती थी,
कि पता नहीं क्या है, इन लोगों ने मेरे को इतना डरा के रख। तो मैंने बोला आपको कॉल करना चाहिए था मुझे। तो बोले नहीं, हम्म मुझे मतलब ऐसा। तो उसने जो स्टोरी सुनाई ना, वो सुन के तो मुझे इतना गुस्सा आया। वो बोले 2015 में व्हाट्सएप हम्म पे ये ग्रुप होते ना, उसने बोले उसमें मुझे किसी ने ऐड किया था। हम्म तो उसमें ये असलम था अंदर। तो बोले उसने क्या करा, मेरे को, मैं ग्रुप में से निकल गई ना, तो हम्म उसने मेरे को पर्सनल में मैसेज किया कि आप क्यों निकल गए, ऐसा वैसा। और ऐसे करके हम्म। उसने धीरे धीरे उससे इतनी आशिकाना बातें, शायरी वगैरह सब किया। और बोले हम्म। मैं उसकी, मतलब मैंने उसको मना किया ये वो, तो मैं उसकी बातों में आ गई। फिर उसने मेरे को बोला कि हाँ मतलब मुझे बिजनेस करना है ये। तो औरत ने मतलब जो भी उसने सेविंग किया था, तो बोले हाँ ठीक है, मैं तुमको हेल्प करूंगी, ठीक कोई बात नहीं ऐसा। तो बोले हाँ। हम्म। फिर उसने प्यार का नाटक करा। और उसने उसने पहले उसको कुछ 15-20 लाख रुपए दिए। उसने अहमदाबाद में बुटीक खोला असलम ने। वो बुटीक का जब ओपनिंग था ना, तो वो उसको बुलाया नहीं था, वो अचानक ही आ गई थी वो औरत। तब उसकी अच्छा, फैमिली वालों ने उसका इतना अच्छा वेलकम किया, उसकी माँ ने, बीवी ने। उनको सब पता था कि वो औरत का इन्वेस्टमेंट है। इसका साथ में, हाँ, अच्छा, तो बहुत ज्यादा उसका, हाँ यानी, हम्म। हाँ तो वो फैमिली भी साथ में इन्वॉल्व थी कि अच्छा। भाई आ रहा है ना पैसा, बेटा कहीं से भी ला रहा है 2 नंबर का, तो हमारा हो रहा है। तो बोले कि इन लोग जैसा, उसने फिर बोले मेरी लाइफ में आया, फिर बॉम्बे आकर मिलता था मेरे को होटल में। हम लोग कितना पूरा इंडिया में कितनी जगह घूमे फ्लाइट में, ये वो। तो बोले मेरे वो को बता रही है, सेक्सुअली यूज किया। हाँ वो कविता बता रही थी बताई। मुझे। जी। अच्छा, मतलब बोले एक मेरे को हिंदू होके, सेक्सुअल। हाँ, एक हाँ हिंदू उसने महिला इस्लाम होके कबूल कर कर रहा लिया था। था। हाँ, उसने कबूल करा, उसने वाह वाह वाह। उसने हाँ वो औरत ने। और मेरे को सही में बताओ, यूं होता है आज भी, वो बोलती है मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं छुप छुप के। मतलब उसने क्या बोला कि जैसा फिर हमारा अफेयर हुआ, हम लोग बहुत घूमते थे, और उसने हाँ। फिजिकली भी उसको यूज किया, और फाइनेंशियली भी 50-60 लाख रुपए उसके खा लिए उसने 3 साल में। अच्छा। और ओ। फिर, हाँ, और फिर बाद में उसके माँ बाप से वो लड़ती थी कि भाई नहीं, मैं मुसलमान जैसा है वो, मैं उससे शादी कर लूंगी, वो मेरे से शादी करेगा। तो उसके भाई तो हम्म उसको दूर छोड़ के चला गया, उसका भाई डॉक्टर था वो भी कुछ। तो वो तो उसको छोड़ हम्म। के, उसका घर छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, बहन को छोड़ के, अलग बीवी बच्चों को लेकर चला गया। तो ये आदमी इसकी की वजह वजह से। से वो औरत का हाँ, ये वो औरत डिवोर्सी थी। वो उसके माँ बाप के घर में रहती थी बॉम्बे में। तो इसकी वजह से वो लड़ती थी सबसे, तो भाई भी मना करता था, उसके कजिन लोग मना करते थे। तो बोले नहीं नहीं, हम्म मेरे से शादी करेगा। वो बोलता था हाँ मैं शादी करूंगा, आप रिकॉर्डिंग में सुनना कि अरे उसने कलमे बनाए हैं। मैं तो बोलूँ सही में, एक दिन रिकॉर्डिंग सुनाओगे ना, तो सबको पता चलेगा कि मतलब कैसे लोग होते हैं। उसके नाम का बोले कि रात दिन ये तस्बीह पढ़ने का बता रहा है उसको। बोले मैं आऊंगा, निकाह करने आऊंगा। उसका पैसा जो ले गया था ना, उसने खा पी के ऐश हम्म करके खत्म कर दिया था, हम्म क्योंकि उन लोग के घर हम्म में सारे ऐश बहुत करते हैं, मेहनत कम करते हैं। तो वो हम्म। सारा उसने खत्म कर दिया था। और बाद में अब लगा ना, फिर उसको बोलता है मेरे को अभी दूसरा बिजनेस करना है और पैसे दो। तो यूं करते करते उसने उससे इतना पैसा ऐठा, उसने दिया, और जब खत्म हो गया तो बोले मैं निकाह करने आऊंगा, तुम ये पढ़ो, निकाहुन कविता असलम। उसने कलमा बनाया, हाफिज ने। अच्छा। हाँ। ये फिर इससे बोलता अगर है तुम्हारी कि बात हो नहीं, राहत, में एक बात यहाँ पर पूछूंगी, अगर तुम्हारी उससे बात होती थी तो उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था वो कविता को कि मतलब मैं क्या, मतलब ये आदमी ऑलरेडी 2 बार शादी कर चुका है, इतने पैसे सबके ऐंठ चुका है, तो ये वो समझ नहीं पा रही थी, या उसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया था। और मेरे समझ में आता है ये हिंदू ब्रे- महिलाएं, मतलब इन लोगों को अक्ल कहाँ है, इन लड़कियों की, इन महिलाओं की अक्ल किधर है। हाँ, हम लोग यहाँ चीख चीख कर बोल रहे हैं कि आप लोगों के साथ जो लव जिहाद होता है, वो आप, ये भी लव जिहाद ही है, ये भी लव जिहाद है। और अगर आप फिजिकल हो रही हो, पैसे दे रही हो, और उसकी राह में आंखें बिछा के बैठी हो कि भैया आके मेरे से निकाह करेगा, सही में तुम लड़कियों को, तुम महिलाओं को अक्ल नाम की चीज नहीं है। हाँ, तुम लोग को शर्म नहीं आती कि तुमको इतना अच्छा सनातन मिला है तो भी तुम लोगों को, तुम लोग इतने उसने, इतने मतलब, हाँ, उसने उसके माँ बाप तक का ब्रेन वॉश किया था। पता है कैसे उन लोग घूमने जाते थे, लड़की के माँ एक बाप रूम का। में माँ बाप रह रहे,
और एक रूम में हाँ। ये दोनों रह रहे। बोलो। वाह वाह वाह, ऐसे ऐसे सनातनी माँ बाप को तो मैं क्या कहूँ, वाह 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 वाह, एक मुल्ला को अपनी लड़की सौंप के, मतलब तुमको शर्म, मतलब मैं क्या क्या वर्ड यूज करूं। उसका भाई तो ये अलग हो गया, नहीं आता है उसके घर पे, और ये औरत बैठकर बस उससे लड़ रही है, बोले वो तो आएगा मेरे से निकाह करेगा, आएगा निकाह। अच्छा, उसको बैठ के इतना बेवकूफ बना रहा है। अब वो रिकॉर्डिंग सुनाओगे ना तो पब्लिक को पता चलेगा कि एक हाफिज होके कैसे बेवकूफ बना रहा है। सीरियसली, मैं तो रिकॉर्डिंग, यानी मैंने बाद में चार लोगों को, हमारे वालों को, मतलब हेल्प के लिए, कि देखो ये ऐसे कर रहा है, तो आप ये हम्म जमातियों को ये सुनाओ कि देखो आपका ये हाफिज ऐसे कर रहा है। तो उन लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तब सब एक दो तो गुस्सा किया उन्होंने कि भाई ये हम्म कैसा बोल रहा है, इसका तो मर्डर कर डालना चाहिए, हमारे सामने आया तो हम तो गला काट डाले, ये वो। और हाफिज ये जो इन लोग को बताते ना, सुन्नियों को बताया तो दो चार लोगों ने ऐसा बोला। और ये हम्म इन लोग को बोलते हैं ना जमातियों का, तो वो तो अनजाने हो जाते, छोड़ो जैसा, अभी क्या करेंगे। अरे क्यों? बोले चुप हो जाओ, बोले कुछ बोलने का नहीं, चुप, अगर तुमने छोड़ दिया है तो भी तुम चुप रहो, मतलब बस ऐसा। हम्म तो इसने क्या किया फिर, वो औरत को हर बात पे बेवकूफ बनावे। अच्छा, उससे बात करता रहता था। और उसने 15 में उसको रिलेशन में आया, 18 में मेरे से शादी करी। और अगर वो हम्म फोन करती थी ना, तो वो मेरे घर के नीचे जाके उससे बात करता था। और बात ये कैसी तरीका करे? से। हाँ, अल्लाह तुम्हारे रूम में बैठा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रूम में बैठे जान, तुम्हारे साथ सफर में है, अल्लाह ने मुझे अभी ये बोला है, ऐसा हो जाएगा, ये मौलाना ने ये बोला है, अल्लाह ने बोला है, मतलब यूं। मतलब उसको हम्म अल्लाह दिख रहे थे, अल्लाह जैसे पड़ोसी है उसके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाजू में रह रहे, इस तरह से फ्रेंड है, इस ऐसी बात कर रहा है ब्रेन उससे। वॉश कर रहा और था वो उसको, पागल। ब्रेन वॉश कर रहा था। हाँ, वो भी यकीन कर रही है। मैंने बोला तुम्हारी इतनी एज हुई, तुम बॉम्बे में रहती हो, तुमको अक्ल नहीं है, तुमको कभी कोई भगवान दिखे है, मतलब? हम्म तो बोले नहीं। तो फिर मैंने बोला कि अल्लाह ने मोहम्मद कैसे तुम्हारे रूम में आकर बैठेंगे फिर? तुम कैसे बिलीव कर सकती हो? तो हम्म अभी भी वो औरत का ब्रेन वॉश ही है। वो तो बोलती है हाँ अल्लाह, ये अल्लाह, मतलब मैंने बोला कि तुम्हारा मतलब जिससे तुमने प्यार किया इतना, जिसको तुमने इतना हेल्प किया, वो तुमको छोड़कर चला गया, फिर भी तुम अभी भी मुस्लिम बन के बैठी हो। मैंने बोला हम्म तुम्हारी फैमिली को हर्ट क्यों कर रही है, तुम्हारे माँ बाप को? तुम वापस जो थी वो हो जाओ। मैं तो उसको समझाती हूँ अक्सर। तो कभी हमारे वाले एक उसके जो मिनट, एक मिनट रिलेटिव। राहत, जी। एक मिनट में जरा तुमको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ। पहली बात तो एक्स मुस्लिम सुल्ताना, प्लीज मुझे कांटेक्ट करना मेरे ईमेल पर। और ये जो किंग अथर जी, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ ना, तो क्या मैंने सनातन नहीं अपनाया? अकल नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? और पहली बात तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि लड़कियों के पढ़ाई करने में वो नहीं है, कोई मसला पढ़ाई करने में लड़कियों का नहीं है। लड़कियों का एक्चुअली, आप लोग जो उनको शिक्षा नहीं देते हो, जो आप लोग उनको क्लोज नहीं होते हो, जो आप इनको भगवान के बारे में नहीं बताते हो, सनातन के बारे में, और हमारे जो जो ग्रंथों के बारे में, हमारा जो है सनातन में जो है वो नहीं बताते हो ना, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पढ़ाई लिखाई में नहीं है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जो आप लिख रहे हो ना, तो आप ये समझो कि पढ़ाई लिखाई तो, पढ़ाई तो मैंने भी की। तो मैं जितनी भी मैंने पढ़ाई की, मैं समझी कि मेरे लिए सनातन ठीक है। मैं समझी, मैं ब्रेन वॉश नहीं होती हूँ। आज भी मुझे बहुत लोग बोलते हैं वापस आ जाओ, मैं ब्रेन वॉश नहीं होती हूँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं सनातन छोड़ के जाऊं कहाँ, कहीं पर भी। अगला जन्म की मैं तैयारी कर रही हूँ कि भाई अगले जन्म में भी प्लीज मुझे सनातन में ही पैदा करना। मुझे एक्स मुस्लिम का टैग नहीं चाहिए, मुझे सनातनी बनना है बचपन से। तो मैं ये कहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई में कोई बुराई नहीं है। बुराई उन फैमिलियों में है जो अपने बच्चों को अपने ही धर्म, अपने ही सनातन के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत आउटडेटेड है ये सब चीजें। मॉडर्न हो, मैं नहीं कहती हूँ, मैं ये नहीं कि मैं कोई इतनी वो हूं, मैं भी मॉडर्न हूं, लेकिन मैं जानती हूँ कि सनातन क्या मायने रखता है मेरी जिंदगी में। तो अगर आप ये कह रहे हो ना, तो आपको ये सोचना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो लड़कियां वैसे भी वो हो रही हैं। इनके कल्ट में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है ज्यादा, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। लेकिन ये है कि आप समझाओ अपनी अपनी बच्चियों को। जी बोलिए। सॉरी मैंने ये टाइम लिया, क्योंकि मैं कब से ये जो नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। कमेंट्स है ना वो देख रही थी, और मैं जो समझती हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप बचपन से सिखाओ एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना, है ना? जी आप बोलिए, ना तो मैं अपना तो शुरू ही हो जाती हूँ मैं। बोलिए जी।
तो वो कविता अब फिर तक ये चीज कर रही है। नहीं, वो तो शायद वो बोलती है मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया है। और अच्छा, मैंने मतलब बोला अभी अभी तक वो वही है है। ही नहीं तो तुम। हाँ, अभी तक। वो और वो है नहीं आदमी उसकी तो है भी जिंदगी नहीं। में। और वो तो जैसे ही उसका पोल खुल गया ना, सब मेरा उसका हाँ। सब सब भांडे उसके सारे खुल गए ना। ऐसे ही उसने हम्म। तो कविता से हाथ झटक लिया, बोले अभी तुमको जो करना है मैं सुसाइड कर लूंगा, ये कर लूंगा। सबको धमकाता रहता था वो। तो फिर बात उसकी फैमिली वालों के कांटेक्ट में थी, वो कविता जो थी ना, हम्म। वो उसकी फैमिली वालों हम्म। के कांटेक्ट में थी, उनसे बात करती थी। उसकी माँ बोले कि हाँ वो आ जाएगा तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, ये वो। मतलब हम्म। ऐसा नहीं था। उसका भाई पैसे तो उसके भाई के पैसे उसके भाई के नाम पे भेजती थी। मतलब पूरी फैमिली मिलके पैसा खाता है। बताओ। और इसका और नहीं ऐसा नहीं करना है। था। इसका जब ये कुआरा था ना, तब कोई डॉक्टर हम्म। थी आनंद में, अहमदाबाद की। उसके साथ हम्म। इसका लव अफेयर था। मैरिड थी वो, एक बेटी है उसकी। उसके साथ हम्म। था। और उसका हस्बैंड जब जाता था ऑफिस में रात में, तो ये हम्म। बंदा आनंद पहुंच हम्म। जाता था अहमदाबाद से। तब कुआरा था ये बंदा। उसने ये भी स्टोरी मुझे गुजरात में ही बताई थी आनंद शादी था। बाद। अच्छा। गुजरात में जी। तो ये वो औरत भी हिंदू थी। और मतलब उसके उसके साथ भी इसने कितने साल तक रिलेशन रखा। मतलब और सारी मैंने उसकी चैट देखूं, सब हिंदू। तो मैं तो बोलती भी थी कि तुम लव जिहाद में, मैंने बोला कर रहे हो। और दूसरा कि मेरे को लगता है इसका कनेक्शन भी था, ये बोलता भी था कि हाँ मैं ये हम्म। मौलाना को जानता हूँ, ये पाकिस्तान में ये मौलाना। मतलब उसकी स्टोरी उसने मुझे पूरी मतलब खुलकर नहीं बताई। लेकिन उसके हाँ। अंदर से मुझे लग रहा था कि ये सब तूफान होते थे अहमदाबाद हाँ। में, सब होता था। उसमें जी। पार्ट लेता था ये। ढाबेल में जाके सब मौलाना आते। मतलब ये एक ग्रुप में, मतलब ये सब चेन में था ये पहले से ही। मतलब उसको वहां से वो मिलता होगा ब्रेन वॉश करने के लिए हिंदू लड़कियों को। जी। हाँ। तो इसकी आराम से वो इसकी हिंदू तो औरतों को इस्तेमाल कर रहा था। इसकी शक्ल देख लो कहीं पर, अगर आपको मिल जाए ना कहीं पर, तो जरूर इसको जरूर पूछना। मतलब अभी तो वो फेमस ही हो ये जाएगा, उसको अहमदाबाद उसको में ही मिलेगा। ये ये अहमदाबाद में मिलेगा, अहमदाबाद में या ही जहां भी मिलेगा। कभी बम्बई में कहीं पर भी नजर आ जाए ना, शक्ल देख लो इसकी। मतलब नहीं, इतने अहमदाबाद में ही मिलेगा वो। हाँ, इतना शरीफ, और कहीं भी जाएगा तो बात इतनी अच्छी करेगा, सामने वाला पट जाएगा। और हम्म। मतलब मैंने बोला ना कि चैट में सारी हिंदू औरतें, सब हिंदू हम्म। औरतें। और सारी इसकी हम्म। बातों में आ रही है, राजस्थान की औरतें, इधर की। सब आई लव यू, अरे कितनी औरतें। मतलब मुझे सब, हम्म। फिर मैंने उसको बोला बाद में, मैंने बोला तुम लव जिहाद के उसमें हो, मैंने बोला। और पता है हम्म। मैंने पुलिस में जब कंप्लेन किया ना, और मैंने ये हम्म। कविता की स्टोरी सुनी ना, तो उसके बदले हम्म। मेरे अंदर, बाकी मैं तो डिवोर्स देके अलग हो जाती, छोड़ो मैं, क्योंकि मेरा वैसे ही मेंटली में वो। लेकिन हम्म। मैंने जब कविता का सुना तो मुझे लगा नहीं, मेरे को इसको सजा दिलानी, मेरे को नहीं छोड़ना। मैंने कविता को बोला हम दोनों हम्म। मिलके करते हैं। लेकिन वो बोलती है कि हम्म। अगर मैं करूंगी तो मेरे घर वाले, मुझे माँ बाप है तो मेरे को घर में से निकाल देंगे, घर उनका है, तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने बोला तुम किसी को, तो बोले नहीं हमारे उधर कोई मुस्लिम है वहां पे पुलिस में, बड़े पोस्ट पे, तो बोले वो औरत नहीं करेगी, बोले जैसा पता नहीं वो बहाने कर देती है। तो मैंने बोला तुम्हारे साथ इतना गलत किया, मेरे हम दोनों, तुम वहां से केस करो, मैं यहाँ से करती हूँ। और पता है मैं इस दौरान फिर ये सब हुआ ना, तो उसका गुस्सा मेरे को आया कि इसने ये औरतों के साथ ऐसा कर रहा है, तो मुझे इसको सजा दिलानी है। लेकिन कानून के पास भी मैं गई थी पुलिस स्टेशन, कि भाई मेरे साथ भी किया है, उसके साथ भी हिंदू औरत थी। तो हिंदू पुलिस थी, पुलिस पीआई थी यहाँ पर, ये महिला में। उन लोग भी बोले नहीं नहीं रहने दो, क्यों कंप्लेन कर रहे हो, ऐसा वैसा बस। एकदम हम लोग को कुछ रिप्लाई नहीं मिलता है। फिर बाद में मैंने कंप्लेन तो किया, फिर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मतलब बाद में मैं उसके वहां घर पर बाद में गई, तो उसकी मम्मी जो उसकी बीवी थी, उन्होंने मेरे पे, सबने मिलके मेरे को मारा, ये वो। तो फिर मैंने आके यहाँ पे पुलिस के कंप्लेन, मैंने बोला तुम लोग सब मिले हुए हो, उसकी माँ भी मिली हुई है, सब नौटंकी है, पूरा घर नौटंकी है। हम्म। सबका अच्छा, कविता का घर जो था ना, जमीन तो इन लोगों की थी उस पे, स्लम में, और उन लोग का झोपड़ा जैसा ही होगा। कविता ने जो पैसे दिए उसमें तो इन लोगों ने घर बनाया, भाई की शादी की। बोलो। वाह। अब पूरी। हराम का पैसा नहीं लगता है, अब हराम का पैसा नहीं है कि ये काफिर से आ रहा है। ये लोगों को, इन लोगों को नफरत करते हैं, बट नहीं। इनका पैसा चलता है।
इनका पैसा चलेगा, उनका उनके पैसों से ऐश करो, उनके पैसे से खाना खाओ। आलिम जो कुरान हाफिज जानता हो, जो कुरान पूरा पढ़ लिया हो जिसने और उसके हिफ्ज किया हो। दिल में क्या बोलते हैं, दिल में कुरान उतर गया। मतलब मैंने बोला यार तुम कॉन्फिडेंट आ जाता है, अगर तुम बहुत पढ़ लेते हो ना तो तुम्हारे हम्म। अंदर गुनाह करने का कॉन्फिडेंट आ जाता है। हम्म। जी, गुनाह करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुझे तो, मैं सही बोलूँ, मुझे इन लोगों पे बिल्कुल मतलब नथिंग शॉकिंग नहीं है राहत, कोई भी चीज़ मेरे लिए शॉकिंग नहीं है क्योंकि ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन मुझे उस बात का गुस्सा आता है कि ये हमारी जो महिलाएँ हैं, जो लड़कियाँ हैं सनातनी, ये क्यों नहीं समझ पाती हैं? आज तो सब कुछ सामने आ गया है। अभी भी अगर वो जो है जिसके बारे में आप बात कर रही हो छाया, जिसने इस्लाम बगैर शादी किए, मतलब इतना प्यार, ये कोई वीर ज़ारा वाला प्यार है भाई, कोई वीर ज़ारा पिक्चर देखकर बैठी है, जो इतना प्यार, जिसने उसके सारे पैसे वो कर लिया और पूरे के पूरे घर ब्रेन वॉश हो जाते हैं। मेरे समझ में नहीं आता है, कैसे ब्रेन वॉश हो जाते हैं इतना? अपना सनातन का कुछ नहीं है, दूसरे का बड़ा वो लगता है, हे बाप रे बाप! इस्लाम मतलब ला हो! कहाँ है इनका दिमाग? मेरे समझ में नहीं आता। बोलिए। और मेरे हुँ, को यूं होता है कि सजा देनी चाहिए। मैंने तो बहुत कोशिश की कि मैं कोई बड़े अहमदाबाद में कोई हो जो इसको पकड़े, इसको सजा दे, लेकिन कोई हुँ, सामने नहीं आता। मेरा इतना कांटेक्ट नहीं है, वरना मैं तो सीरियसली अभी भी गुस्सा आता है। मैंने डिवोर्स भी नहीं दे रहा, 2 साल से मेरे कांटेक्ट में भी नहीं है, बिल्कुल भी ना। मतलब जैसे है ही नहीं, बस मर गया ऐसे। मैं बोलती हूँ, ओह! उसका एक कजिन है, उसको फोन, भाई मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो पूरी दुनिया को फ्रॉड करता हो। तो मैंने बोला अभी ये भी तो तुम कितना निकाह गलत में है। हो? लव जिहाद के उसमें है वो। हाँ, निकाह में नहीं, तो नहीं, हूँ, पर अभी दो भी साल हो उसके गए। निकाह में हो? अच्छा, और चला गया वो छोड़कर? हाँ, 2 साल हो गए उसको। मेरे ना फोन पे कांटेक्ट में, फोन नंबर भी नहीं है, ना व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में। उसके कजिन का नंबर है, भूसावल वाले, उसको मैं फोन करती हूँ, भाई जरा देखो क्या है क्या। बोले हाँ करवा देंगे ये वो। क्योंकि अभी कोई लड़ने वाला नहीं है तो मैं भी बैठ गई। मैंने बोला मैं भी अभी क्या करूँ। और वो अभी भी बाज नहीं आएगा। अच्छा, उसके साथ उसके ऐसे ऐसे फोटो थे ना, वो लड़की हुँ, औरत के साथ, हुँ, मेरे पास सब था, लेकिन फोन गुम गया ना तो सब मेरा निकल गया। और मैं तो बोलूं, उसके जो ये रिकॉर्डिंग है ना, उसको तो आप वायरल करना, जो भी सनातनी हुँ। है, जो भी ऐसे हाँ, है, तो यहाँ बोला पर ये इन्होंने भी लिखा है, मैं अपने एडिटर से बोलकर कल सारे डाउनलोड, क्या अपलोड या डाउनलोड जो भी टेलीग्राम में होता है वो करवा दूंगी, कि इसने मतलब जो चैट की है वो लड़की से, जो एक दूसरी लड़की है जिसका तुमने औरत थे। चैट मुझे भेजा। हाँ, और मतलब इतना रंगीला मौलाना, एक्चुअली रंगीले ही हाँ, होते हैं, बट इतना दिलफेक, बिंदास, और इतने शायरी और इतना प्यार जताना, ये तो भाई सही में। जी। और वो भी अल्लाह वाला हाफिज होकर। अच्छा, अपलोड, अच्छा अपलोड एसपीजी मुझे नहीं पता। और सॉरी किंग अतर जी, अगर मैं किसी से नाराज नहीं होती, मुझे ना गुस्सा किस पे आता है पता है? हमारी लड़कियों पे आता है। मैं इतना मतलब मैंने जो लेक्चर दे दिया शायद फोकट में दे दिया, क्योंकि यहाँ पर ईशान ने लिखा, मैं वो नहीं कह रही थी, मैं यही सिर्फ कह रही हूँ कि हमारी लड़कियां क्यों नहीं समझती। आई एम सॉरी अगर मैंने आपका दिल दुखाया किंग अतर जी, बट आई गेट वेरी एंग्री। मुझे लड़कियों पे बहुत बहुत गुस्सा आता है। ये जो महिलाएं होती हैं, जो अ, मुस्लिम महिला होती, ये तो मजबूर होती हैं। ये इनको ना पढ़ाया लिखाया जाता, ना इनको कोई चीज की इजाजत होती है। तो चलो, ये एक नहीं, दो नहीं, 3 बार ये फंस चुकी हैं, और इन्होंने सारा पोल खोल दिया, और उस गधे का फेस भी दिखा दिया। वो खुद का भी मार का फेस आपने देखा होगा, लास्ट टाइम इन्होंने अपनी भी हालत दिखाई थी कैसी है। और इनका जो ये जो आदमी है उसका भी फेस दिखा दिया है। लेकिन हमारी महिलाओं को तो ये सब नहीं है ना। हमारे तो कोई बाप जाके 4 शादियां नहीं करता है ना, कभी ये सब करता है। तो फिर हमारी लड़कियां क्यों नहीं समझती है, क्यों इनकी बातों में आ जाती है? ऐसे कौन सा तुर्रम खान है ये लोग, और ऐसे कौन से हैंडसम। और हमारे हिंदू लड़कियों लड़कों के लिए किसी ने बहुत अच्छा लिखा था, कि बहुत अच्छा लिखा था कि हमारे लड़कों के लिए तो इतने नखरे करेंगी, कितना कमाते हो, क्या है, ये है, वो है, घर है कि नहीं, और ऐसे फंसती जाएंगी। हाँ, ऐसे ये महिलाएं जो है, लड़कियां जो है, यंग यंग, ऐसे फंसते जाएंगी। इनको फंसाना बड़ा आसान है, लेकिन जहां पर इनको अगर हिंदू लड़की को मिले तो 10 क्वेश्चंस करेंगी। तुम्हारा घर क्या है, तुम्हारे सैलरी क्या है, तुम्हारे ये क्या है, तुम्हारा वो क्या है।
ये गुस्सा मुझे आ रहा है। एनीवे आप बोलिए। जी। अब मैं यही चाहती हूँ कि इसका जो भी है, मतलब कभी कोई अहमदाबाद से है कोई ऐसा जो इसको सजा दिला सके, इसके सारे रिकॉर्डिंग सुनकर इसने जो कुछ किया है, कि आगे से ये ना करे, क्योंकि ये बाज नहीं आएगा। और दो जी फोन हाँ, रखता कैसे है, पास एक फोन आएगा? छुपा कर रखता है ऐसे। आदत हो चुकी है जी। ना, आदत हो चुकी है ना, लड़कियों का पैसा खाना या किसी को उल्लू बनाना, इसकी टोपी उसकी सर, ये सारी आदतें उसको हो गई है। तो ये हराम का जब पैसा मिलता है ना, और बहुत अच्छे से मिलता है और बहुत अय्याशी कर सकते हो, तो फिर क्या है? मतलब मैं ये सोचती हूँ कि बड़ी-बड़ी बातें करते हो ना भैया कि ये काफ़िर हैं, ये ऐसी हैं, ये वैसे, उनका पैसा सब अच्छा लगता है हिंदुओं का, हाँ, वो चलता है तुम लोगों को। मतलब किस तरीके का ये इंसान है, किस तरीके का ये इंसान है, इसको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। और उसका फ़ोटो बार-बार मैं लगा रही हूँ कि कहीं भई किसी को राह चलते मिल जाए। ये देखो, ये इनका हुलिया है, ये इनकी दाढ़ी, ये मूंछें कैसे रखी है? मूंछें तो रखते नहीं है ये लोग। नहीं, ये मूछें इसकी तो रखता था ये। और पता है इसकी फोटोज तो, एक तो वो औरत ने मुझे भेजी थी ना, तो उसमें पता है पीके में आमिर खान ने कुछ क्या रिकॉर्ड क्या रखा था, रेडियो रखा था ना उसने, पूरा ओपन ओह! होकर अच्छा, आमिर अच्छा, खान वाली फोटो। तो अच्छा। इसने, हाँ, हाँ, एक हाँ। बैग आता है ना जो बैग, तो बैग बीच में अरे रख के काश पूरा ओपन फोटो था। काश काश मैंने वो ढूंढने की दिखा, कोशिश की, लेकिन तो मैं मुझे वो भी नहीं दिखा मिली। देती। सीरियसली, मौलाना हाफिज, और उसने पूरा नंगा होकर, और बीच में वो बैग रखा था जैसे उसका वो रेडियो था आमिर खान का। सेम वो अपने आप को आमिर खान बनाकर, एक से एक फोटो देखो उसने, मतलब बोलती हूँ मेरा फोन खो गया, नहीं तो आज वो मेरे को दिखाना था वो, कि देखो एक बार ये हाफिज और एक ये देखो पीके का आमिर खान, पूरा ओपन, और सिर्फ बीच में उसने वो बस बैग रखा हुआ था। मतलब ऐसी ऐसी ये हरकतें, मतलब अभी भी कभी फोटो रात निकल तुमने आया बहुत तो बड़ी मैं गलती करी, भेजूंगी। वो फोटो बहुत संभाल के रखना चाहिए था। आज तो उसको दिखा देते अरे हमें। मेरा फोन खो गया, मैं बोलती हूँ ना, फोन खोया, और मैंने किसी को एक दो को दिया था, लेकिन नहीं मिला। पता नहीं वो कैसे मिलेगा फोटो। मैंने वो कविता से भी मांगा, लेकिन उसने मुझे नहीं भेजा, उसके पास था तो भी। हम्म, पता नहीं यार, वो लड़ने तैयार ही नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ कि देखो मुझे भी बर्बाद करके गया है। मेरी बेटी हम्म, का सब कुछ मैंने जितना उसका सेविंग किया था सब कुछ खत्म करके चला गया। आज यानी मेरे को बेटी के लिए भी मेरे को सोचना पड़ रहा है कि अब उसका क्या। बस बिजनेस के नाम पे उसको भी चूना लगाया, मुझे भी लगाया, मेरी जिंदगी के साथ खेला, और बस भाग जाता है वो। और मौलानाओं की बातें करेगा, इसकी बातें उसकी बातें, मतलब पूरा आतंकवादी और लव जिहादी तो था ही। मैंने उसको बोला भी कि अगर कोई सपोर्ट करे ना, तो मैं तेरे को लव जिहाद के अंदर अंदर करवा दूं, मेरे मेरे पास तो प्रूफ है सारे। हम्म। तो लेकिन ये कोई जो है ही दो नहीं, साल से मतलब। गायब है, ये 2 साल से गायब है, तो इसको मतलब कोई जानता नहीं है वो किधर है। वो है अहमदाबाद में ही है, मतलब हम्म, उसने सबका इतना सब करा कि अभी वहां पे लोग उसको जानते हो गए हैं। सबका ले लेके खाया हुआ है, तो वो कहीं काम तो करता नहीं है, तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, तो वही सब नवी नवी मतलब औरतों को चैट करेगा, ये वो करके बेवकूफ बनाएगा, अभी पता नहीं क्या, लेकिन है तो अहमदाबाद में ही। तो मतलब कहीं ना कहीं वो, मुझे ऐसा लग रहा है किसी और को भी फंसा रहा होगा। हाँ हाँ, वो उसकी फितरत थी। मैंने तो उसको 3 साल में देखा था, वो कहीं ना बट कहीं मुझे एक मतलब बात जुड़ा ही बताओ रहता राहत, था। ये कोई मुसलमान लड़कियों को नहीं फंसाता, सिर्फ हिंदू लड़कियों को फंसाता था। सिर्फ हिंदू औरतें थी। मैं बोली भी कि तुमने सारी हार्ट सारे हिंदू औरतों, सब हिंदू, अभी भी मेरे पास उसका इंस्टाग्राम पुराना आईडी ओपन करके मैं चेक करती हूँ कि कोई तो मुस्लिम निकले नहीं। अगर 150-200 है तो सारी हिंदू औरतें, सारी। उसको हिंदू औरतें इतनी मतलब पसंद थी। और ओशो में बहुत मानता था, ओशो। हम्म। ओशो वाली औरतों को फंसाता था, जो ओशो में मानती थी, यानी ओह बस अय्याशी। अच्छा, समझी मैं। हाँ, ओशो का तो फैन था वो। हम्म। था भले हाफिज, लेकिन ओशो वाला था बिल्कुल पक्का। अच्छा, तो कहीं हरकतें ओशो ओशो आश्रम वाली में थी। तो फिर
भी ओशो आश्रम तो बंद हो गया। मैं देखो ओशो का वो नहीं है, वहां पर बहुत सारी महिलाएं आती हैं, उनके पास जी। बहुत पैसा होता है, क्योंकि वो अंदर उसका एंट्री का ही इतना होता है ओ, ओशो आश्रम में। जब मैं जानती हूँ, अच्छा, क्योंकि मैं भी जा चुकी हूँ बहुत बार, इसलिए और उनको मैं फंसाता होगा। तो वो क्या है, वहां पर पैसे वाली महिलाएं बहुत ज्यादा जाती हैं, या तो फॉरेनर्स जाती हैं, जी। या तो हमारे जो जी। पैसे वाली हिंदू महिलाएं बहुत जाती हैं। तो ये उनको टारगेट बनाता होगा जी, ओ, इसीलिए मेरे को लगता हाँ, है ये सही इसने है। ना उसमें नहीं निकाली है, ताकि वो डैशिंग लगे। अगर जीन्स वीन्स पहन ले तो कोई जाने नहीं कि ये एक्चुअली हाँ, हाफिज हाँ, कुरान है या आलिम है, जो भी सही है, सही है, सही है। है ना। वरना कौन सा जी, ऐसा है सेम। जो मतलब जीन्स पहन के और टी शर्ट पहन के और हीरो बन के और मैट्रिमोनियल साइट पे तुमको मिला है। दैट मीन्स वो मैट्रिमोनियल साइट पे भी अपनी अपना वो डाल रहा होगा कि भाई इसको शादी करनी है किसी को। मतलब किस तरीके का, किस लेवल का ये टोपीबाज आदमी है। और मुझे सही में। इसलिए टारगेट बनाया क्योंकि वो जो कविता थी वो उसको फोर्स करती थी, तुम आते क्यों हाँ। नहीं हो, मैं सुशांत सिंह ने जैसा सुसाइड कर लिया मैं भी कर लूंगी। तुम बोले उसने किया, यानी उस टाइम पे सुशांत सिंह का सब हो गया था ना, तो उसको अच्छा। वो ब्लैकमेल कर रही थी कि तुम आओ, तुम तो उसको क्या लगा कि मैं अहमदाबाद भी नहीं रह सकता और मैं कि तो मैं क्या करूं। तो उसने मुझे तो टारगेट चलो मैं। बनाया कि यहाँ पे मुझे कोई जानता नहीं है, मतलब हम्म। सूरत में। तो मतलब मैं इसके घर में सेट होके रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा हम्म। और मस्त रहूंगा, तो मुझे हम्म। मतलब हर चीज मिल जाएगी। तो उसने मुझे फंसाया, मतलब, और फंसा कर शादी करके मुझे भी लूट के चला गया वो। और मेरे हाल भी मतलब। ऐसे करके गया है ना कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या, बस डिस्टर्ब ही रहती हूँ कि मतलब मेरे पास पता है मुझे होता है कि मैं लड़ूं, मैं भले मेरे को कुछ भी किसी की परवाह नहीं है अभी, पर लेकिन कोई सपोर्ट ही नहीं है। मतलब अभी ये जैसा लव जिहाद में ये, तो कोई सपोर्ट ही नहीं है कि जो उसको जाके गर्दन पकड़े, नहीं है कोई भी। हम्म। वो सही गलत बात कर है। रहा है कोई, मतलब इंसाफ कहीं भी नहीं मिलता है, कोई भी नहीं है। बस किसी बड़े इंसान को भी बोलो, कोई बीच में बोले कि वो मौलाना है आप उनसे बात करो, वो कुछ पता नहीं जेल में रहकर आए थे, तो बोले हम्म। बाद में उनकी सजा माफ हो गई, उन्होंने नहीं किया था, तो पता नहीं नाम मुझे नहीं मालूम किसी ने मुझे, तो हम्म। मैंने बोला, बोले नहीं, बोले हम नहीं करते। मैंने बोला देखो ये आदमी ऐसे ऐसे करता है, ऐसे सबको फ्रॉड करके। तो इस तरह से मतलब, अच्छा, ये गया ना, उसके बाद मैंने केस के लिए, अब मैं किसी लॉयर को नहीं जानती थी, तो मैंने सोचा, हम्म। मैंने बोला एक को पूछा कोई लॉयर हो तो बताओ, तो उसने मुझे किसी टाइपिस्ट का नंबर दिया। तो हम्म। अब वो टाइपिस्ट का फोन है, मुझे नहीं पता था, तो वो इतनी बातें करी, बोले हाँ मेरा लॉयर है मेरे पास, ये वो, तुम्हारी स्टोरी बताओ, मैंने इसके सारे उसका सब शेयर किया, ये वो। हम्म। उसने इतनी सारी, मैं बोले ये क्यों इतना पूछ रहा है, तो बोले नहीं वो मेरा एक लॉयर क्लोज है। अच्छा, उसने फिर क्या किया पता है, 5 दिन बाद मुझे प्रपोज कर रहा है। अरे भाई मुझे नहीं है इंटरेस्ट, सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है मुझे, किसी चीज में नहीं है। वो बोले मैं तुम्हारा सब करूंगा, तुम्हारा फ्री में केस लड़वा दूंगा, तुम्हारा सब जो भी है तुम्हारा मतलब खर्चा पूरा, ये वो तुम्हारे घर का हम्म। अरे बाबा, पर मैं मजबूर औरत हूँ, तो मुझे इंसाफ चाहिए, हम्म। मुझे ऐसा कोई खराब काम नहीं करना है। तो फिर मैंने उसको हम्म। टाटा बाय बाय किया, मैंने बोला भाई, हाँ, मैं मतलब तुम इस तरह से मतलब अपने वाले होकर अपने को ऐसा करते हैं। मुस्लिम, वो भी मुस्लिम ही था। मतलब ये आखिर दरिंदे, में। मेरे मुंह से गाली निकलती है, ये दरिंदे इतने गिरे हुए हैं कि कहीं पर देखे कि ऐसी मजबूर महिला कहीं पर है कोई, तो बस उसको नोचने के लिए बस खड़े हो जाते हैं। मैं तुम्हारा करूंगा पूरा, मैं तुम्हारा, तुम बड़ी क्या करोगे पूरे, तुम इतने बेगैरत होते हो कि तुमको तो 2 मिनट लगता है तलाक देने के लिए। हाँ, तुम लोग को इतनी भी शर्म नाम की चीज नहीं, बाप रे बाप, मतलब। और तुम उसको निकाह मतलब में ऐसा हो नहीं, उसको ऑलरेडी। सिर्फ, हम्म। हाँ नहीं, उसको निकाह नहीं करना था, उसको टाइम पास करना होगा। तो मुझे फिर लास्ट में मैं थक कर घर में बैठ गई, मैंने बोला कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। मैंने जो रिपोर्ट किया था वो पड़ा हुआ है, कोर्ट से कुछ आया नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। मैं बैठ गई क्योंकि मैं बाहर इतना धक्के नहीं खा सकती, और मुझे सही में बताऊं ना तो मुझे इतना दुनिया का नॉलेज नहीं है। कभी मैं सोचती हूँ कहाँ मैं इस मतलब इस युग में पैदा हो गई, मुझे 100 150 साल पहले पैदा होना था, कितने बुरे लोग हैं। तो एक ने लिखा था कि इनको तो कुछ पता ही नहीं होता, तो सीरियसली
मैं ना मेरे आजू बाजू में किसी को जानती हूँ ना किसी का मैं बोलते हैं हमारे गुजराती में पंचायत करे, तो मेरे को किसी की कोई वो नहीं, ये क्या कर रही है वो क्या करे, मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मेरी लाइफ में इतना कुछ हो चुका है ना कि बस हम्म। मेंटली मैं बस एक बीमार की तरह एक बस पड़ी रहती हूँ मैं। मतलब मेरी वो हालत हो गई है। मुझे कहीं कुछ हम्म। काम के लिए जाना होता है, मैं नहीं भाग सकती, नहीं दौड़ सकती। मतलब मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब रहती हूँ, मेरे को सांस चढ़ता है ये वो। मतलब मैं नहीं यानी मैं क्या करूँ, लास्ट में मेरे को लगा कि ना पुलिस कुछ कर रही है, पुलिस तो कंप्लेन लिखने राजी नहीं थी, नहीं लिख रहे थे वो लोग। फिर हम्म। बहुत मुश्किल से लिखा, फिर कोर्ट से भी कुछ नहीं आया। लॉयर के पास गई तो बोले तुम्हारा 1 लाख रुपए होगा, इतना केस बनेगा। अरे बाबा मैं कैसे सरवाइव कर रही हूँ मुझे पता है। मैं कैसे मतलब क्या करूं, मेरे पास कोई सपोर्ट ही नहीं होता तो शायद मैं अभी इतना सब सफर नहीं कर किया होता मैंने। तो फिर हम्म। लास्ट में मैं घर में चुपचाप बैठ गई कि बस ऊपर वाला अभी जो सांस है ना वो जल्दी खत्म करे। और किसी पे ट्रस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब नहीं लड़ सकती मैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई खड़ा रहे, मैं लड़ूं, पर मैं नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, ये तो है, मतलब इतने क्योंकि धोखे खाने के बाद और इतना, आई डोंट नो। आपकी बेटी का क्या मतलब, आप क्या सोचती हो, इसके फ्यूचर के लिए क्या सोच रही हो? मैंने यही सोचा है कि वो बस वो पढ़ाई में अच्छी होशियार है, वो बहुत ज्यादा मेहनती है। अभी मेरा इतना हेल्थ अच्छी नहीं रहती तो बेचारी कुछ भी, खुद 12 साल की है पर कुछ ना कुछ बना लेती है, कभी मेरे को नहीं मेंटली ठीक रहता तो पढ़ाई कर रही है जैसे तैसे। मतलब उसका भी स्कूल में बहुत परेशान करते, कभी फीस को लेकर, कभी ये कभी वो, तो मतलब चलता रहता है मतलब। तो बेटी मतलब अभी मेरे को ये है पढ़ ले, फिर 12th के बाद उसको मेरे को कहीं भी मतलब अच्छा पढ़ा कर उसको बाहर भेज देना है। फिर उसकी लाइफ में उसको जो करना है वो करे। मतलब शादी के लिए तो हम्म। मैं उसको मना करती हूँ कि बेटा शादी के लिए सोचना ही मत जल्दी, 25 के बाद ही सोचना। दुनिया और उसने मेरे साथ जो कुछ हुआ है ना उसको सब कुछ पता है। तो वो बोलती है कि मम्मी कैसे, यानी मेरे बच्चों को ही होता है, आपने कितना बर्दाश्त किया, कैसे लोग होते हैं। और उसने बहुत कुछ देख लिया कि कितना धोखा, तो वो तो शायद समझ ही गई है इतनी छोटी उम्र में कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हम्म। वो मतलब आपका बहुत मैच्योर हो गई है। वो तो होता ही है ना, ऐसे बच्चे बहुत जल्दी सब कुछ देखते हैं तो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी। तुमको कभी ऐसे लगता है, कभी ऐसे राहत के मैं क्यों इस इसमें पैदा हुई, मैंने मेरी जिंदगी कैसे हो गई, और ये लोग जो इतनी दुहाई देते हैं कि भाई हम तो मतलब इतने औरतों की इज्जत करते हैं, हम औरतों को मतलब हम महिलाओं के साथ तो मतलब इतने रिस्पेक्ट है हमारे पास, ये आपको अभी अजीब सा नहीं लगता है कि मतलब ये लोग ने जो किया आपके साथ, तो क्या रिस्पेक्ट, क्या है रिस्पेक्ट इसमें? लगता है मुझे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मेरी फैमिली में भी सब ऐसे ही है। मतलब अभी मैंने 2 महीने पहले की बात है, मेरे छोटे अंकल ने, मेरी आंटी तो बेचारी वो डिप्रेशन में मर गई क्योंकि उन्होंने एक ही औरत से आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कट रही है राहत आपकी आवाज। 3 बार। राहत की आवाज कट रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। राहत आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा वैसा है तो पता है। जी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है जी। हाँ। अभी आई। हाँ, अभी आ रही है। क्या बोल तो रहे थे आप, अपने बुआ के बारे में कुछ बोल रहे थे? से बड़े अंकल जो 8 भाई, हम्म। हाँ, हमारी फैमिली में मतलब ऐसा है कि हम्म। मैंने बोला ना मेरे छोटे अंकल ने दूसरी शादी की थी 20 साल पहले, वही औरत से 3 बार की। और उसी गम में मेरी आंटी गुजर गई, वो बेचारी हम्म। मर गई। गम खा खा के वो मतलब ऐसी होके मर गई बीमारी लग के। तो आज की डेट में मतलब उनकी मतलब बेटियां है ना, उनको पूरी फैमिली मिलके गाली देती है
जबकि बेटियों ने तो इज्जत से शादी करके वो सेटल हुई। तो मेरी एक आंटी है ना, जो ये अंकल से बड़े मेरे अंकल है, उनकी जो वाइफ है ना, वो सेकंड ही है। उसने वो बच्चियों को इतनी गंदी गंदी गाली दी। बोले कि तुम्हारी माँ, बोले तुम्हारी वजह से मरी है, तुम्हारे बाप ने नहीं मारा है। क्यों बाप ने नहीं मारा है? बच्चियों ने कैसे मारा? बाप ने दूसरी शादी की तो माँ गम में मर गई। तो हम्म। वो लड़कियां मतलब बेफिजूल में, मतलब वो आंटी, वो भी सेकंड ही है वाइफ, वो भी, उनकी भी हम्म। फर्स्ट वाइफ है, वो मतलब सिडनी में रहती है। तो वो दूसरी आई है ना, वो इतनी गंदी औरत, तो इतनी गंदी गंदी बेटियों को गाली दे रही है। एक तो बाप ऐसा करते, ऊपर से तुम बेटियों को गाली दे रहे हो। आपको मैं रिकॉर्डिंग वो भी भेजूंगी, आप खाली सुनना हम्म। कि वो लड़कियों की क्या गलती है। बाप ने 3 बार एक ही औरत से निकाह कर, उनकी तो माँ चली गई, मर गई वो गम खाकर। इतनी खानदानी और इज्जत वाली थी वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। उसने पूरी जिंदगी उसके हस्बैंड का सुख दुख में साथ दिया, और जब सुख आया तो मियाँ ने दूसरी शादी कर ली, वो भी नमाजी जमाती था। आज वो औरत को लेकर रह रहा है। मैं तो बात नहीं करती। मैंने मेरा पूरा फैमिली छोड़ दिया, सच्ची बताऊं मैं, मेरे को रखना ही नहीं है। मैंने मना कर दिया। आज इतना बड़ा मेरा फैमिली है, 150 लोगों का। मैंने बोला औरतों की जहाँ इज्जत नहीं है, मुझे रखना ही नहीं। वैसे भी मैं, मतलब मुझे सबसे दूर हो गई हूँ मैं किसी से बात करने का मेरा मन नहीं करता। और वो गाली दी, मतलब वो कैसे, मतलब कितना गंदा। वो इतनी इज्जतदार लड़कियां जिसने इज्जत से शादी की, उनको तुम रंडी छिनाल बोल रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती है? उसकी माँ मर गई है दूसरी औरत के लिए, ने वही लड़कियों बच्चियों को तुम गाली दे रही हो। मतलब खानदान में औरतों की कोई इज्जत ही नहीं है ना, सही बात है। जरा भी नहीं। देखा है मैंने। मतलब आज एक से बात हुई तो बोलते अच्छा तुम्हारे साथ जो भी हुआ, हाँ गलत हुआ। ठीक है, तुमने अगर कुछ छोड़ भी दिया, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने बोला मैंने तो छोड़ दिया है, मतलब रिलीजन। तो बोले अच्छा छोड़ भी दिया है, लेकिन तुम चुपचाप बैठ जाओ ना, तुम क्यों मतलब इंटरव्यू देना, या क्यों किसी को कुछ बोलना। मैंने बोला वाह, मतलब मेरी जिंदगी तो मैंने चुपचाप निकाल ली। मैंने बोला हम्म। मुझे बोलना है, मुझे कि ये सब हो रहा है, होता है ये। हम्म। जी हाँ। जो लोग कहते हैं ना कि बस लव यानी जिहाद बोलते नहीं होता चुपचाप है। बैठ जाओ। हाँ, बोले हम्म। चुपचाप बैठ जाने का, कुछ बोलने का नहीं। तो मैं, पता हम्म। है मैं कितना घुट रही थी इतने सालों से। मैं ये बोलती थी कि ऊपर वाले तू आ और एक बार, मतलब सपने में भी आकर मुझे बता कि मेरी गलती क्या थी, मैंने इतना क्यों सहा मेरे पीछे। कोई मर्द, मतलब आज की डेट में मैं सोचती हूँ ना, तो मेरे सिर पे मेरे, मतलब एक कंधा कोई नहीं है कि मैं जिस, यानी मर्द होता है ना कोई भी रूप में, ऐसे नहीं बोलती हूँ कि हम्म। भाई लवर या हस्बैंड, कोई हम्म। नहीं है कि मैं एक आधी रात को फोन करूं कि आज मैं ये यहाँ फंसी हूँ, प्रॉब्लम है। कोई नहीं है, पता नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं। मेरी बहन भी नहीं है, और कोई नहीं है बस मेरी लाइफ में, बस अकेले अकेले बस। कुछ होता भी है, मुझे आदत नहीं है। मेरा कुछ भी प्रॉब्लम होता है हॉस्पिटल का, ये वो, मैं अकेले ही सब कुछ, मतलब मैं देख लेती हूँ। मुझे पता है कोई है नहीं, मैं किसी को फोन नहीं कर सकती, कोई नहीं है। सिर्फ मैं और मेरी बेटी है, और बेटी भी पता नहीं पढ़ लिख कर बड़ी होकर वो निकल जाएगी। मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। कोई एक ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको मैं बोलूं देखो मैं प्रॉब्लम में हूँ, ये है, चलो मेरे को कोई हेल्प करे, नहीं है। ना बाप के रूप में, ना भाइयों के रूप में, ना हस्बैंड के रूप में, कोई रूप में नहीं। तो मैं वही बोलूं कि रिलीजन ने दिया क्या, मतलब सब बस मतलब के रिश्ते हैं सब। सही बात है। बहुत ही सुनकर बहुत आई डोंट और नो। मेरे को तो दिल से यही होता है कि मैंने शायद, मतलब मैं दूर हो गई हूँ सब चीजों से, सब चीजों से हो गई हूँ दूर। क्योंकि मुझे, मैंने हर बार बोला कि भाई मेरे साथ हो रहा है, शायद आगे अच्छा होगा, आगे अच्छा होगा। पर कभी दुख और गम खत्म ही नहीं हुए, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। और कोई साथ ही नहीं आया, कोई साथ खड़ा ही नहीं है। जी। तो मुझे होता लगता है है तुम्हें कि अपनी। मैं कहाँ पैदा हो गई हम्म। मैं। सही बात है। मेरे को मुझे ऐसा लगता घर है चाहिए था जो औरत की इज्जत हो। जी। मतलब मेरी भी बहुत सारे सपने थे, मेरी फैमिली हो, मेरी कोई फैमिली नहीं है। आज पता है मैं कैट के साथ, मेरा मतलब जो भी है, इंसानों में तो नहीं, लेकिन मैंने बिल्ली पाली। तो बस वो कैट के साथ मैं थोड़ा अपना दिल वो कर लेती हूँ देखकर। मतलब कोई हक करके रोने वाला भी नहीं, मतलब बहुत गंदी सिचुएशन में हूँ मैं। और आगे सही क्या बात। होगा मुझे नहीं पता है।
जी हाँ, सही बात है। बट बहुत ही सैड सिचुएशन है, राहत मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अब ये है कि आपको जो भी आपके वो है, आपकी बेटी को पढ़ाना है और इस दलदल से निकालना है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। मैं मतलब ये कहूँगी, अब बेटी की मर्ज़ी है जब वो बड़ी होगी, लेकिन कभी उसके साथ ऐसा ना हो, कभी भी ना। नहीं कभी नहीं नहीं, बस वो मेरा भी यही है। जी हाँ। और मैंने उसको थोड़ा बोल्ड ही बनाया, मैं बोलती रही, मैं मेरे मुंह में जबान नहीं थी, हमारे यहाँ घर के बाहर नहीं, कोई फ्रेंड नहीं कभी, मतलब हुँ, हमको हुँ, रखा ऐसा गया है कि हम दुनिया से बहुत अनजान और दूर है। तो मेरी हुँ, बेटी को मैंने इतना बोल्ड बनाया, मैंने बोला नहीं बेटा एकदम बोल्ड बनो, बोलो, क्योंकि दुनिया ऐसी है ना कि चुप रहोगे ना तो बस मारती जाएगी, खत्म कर देगी। तो उसको अभी से मैंने बस बोलना सिखाया है, बोलो, हुँ। समझो कि दुनिया क्या है, क्यों। जी, सही बात है। तो मैं यही मतलब इनकी कहानी थी, और बहुत ही दर्द भरी कहानी है इनकी और बहुत सैड है। मैं यही कहूँगी कि जो भी अगर हेल्प करना चाहें तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, कल तक उनका जो भी डिटेल्स है वो डाल देती हूँ। किसी को अगर वो है तो मुझे ईमेल करिए, मैं आपको इनकी डिटेल्स दे दूँगी, तो आप डायरेक्टली इनको हेल्प कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भई इनको सनातनी से शादी कर लेनी चाहिए। बहुत आसान है कहना। कौन-सा ऐसा मर्द है जो आएगा आगे और हाथ थामेगा और ये कहेगा आफ्टर नोइंग, बहुत कम है। मतलब हम एडवाइस देने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है, एडवाइस हम ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन कोई होना भी चाहिए ना कि जो इतना वो हो। और पहले भी अभी तक तो वो फ्रॉडी, ये जो फ्रॉड है ना, ये इसका मैं फोटो दिखाऊं, ये कहाँ भागा पड़ा है। इसने अभी तक इनको तलाक भी नहीं दी है। अगर ये कभी कभी किसी को मिले या कभी इसके हाथ मेरा ये वीडियो लगे, तो इस जहां भी ये छुआ छुपा हुआ है ना, जहां भी ये जिस बिल में छुपा हुआ है और जिस हिंदू महिला को अभी ये टारगेट बना रहा है, इसको आप मतलब अगर आपको कहीं मिले या तो उसको मैं भी कहना चाहती हूँ कि इसको डिवोर्स क्यों नहीं दे रहा है, इसको क्यों लटका के रखा है। मतलब क्या इसको मजा आ रहा है इसमें, इसको क्या वो हो रहा है, इसको क्या खुशी मिल रही है किसी की जिंदगी खराब करके। और इस तरीके के कैसे होते हैं यार मर्द, मेरे समझ में नहीं आता है। कितना शातिर, कितने बताना चाहते हैं कि कि कितने प्यार करने वाले हैं, और ये हालत इसकी कर दी है। आज ये तीसरी बार शादी करके भी ये अकेली है। इमेजिन, द वर्स्ट थिंग इज दैट यू गो थ्रू 3 मैरिजेस एंड स्टिल यू आर लोनली। कितना बुरा लगता होगा, कितना इसके दिल को भी वो हुआ होगा। मैं लोग ये भी कहते हैं, बहुत लोग कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। अगर ये बहन हिंदू बन जाएगी तो तलाक अपने आप हो जाएगी। अच्छा, बट हिंदू बन जाएगी तो हिंदू लोग साथ देंगे, पहली बात तो ये है। और वहां देखो वो मौलाना कितने ढिठाई से घूम रहा होगा जहां भी होगा वो। आपने कभी कोशिश नहीं की कि उसके घर पे जाकर देखें आप वो कि वो किधर है? मैं गई थी, मैंने बोला ना, तो उसके घर वाले जो है ना, वो उसका ही सपोर्ट कर रहे थे। मैंने बोला वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, बोला तो उसकी माँ, उसकी बीवी उसका ही सपोर्ट कर रही है। उल्टा उन लोग मेरे को मारने के लिए खड़े हो गए थे। मैं गई थी एक बार, बाद में एक हम्म, बार गई थी और फिर सेकंड टाइम वापस गई थी कि भाई हम्म, इसने मुझे इस तरह से मतलब नहीं रखना है, तो फिर उसका फैसला करो, जैसा मेरी जिंदगी हम्म, का क्या। हम्म, अगर हस्बैंड है तो तुम उसका ध्यान दो, जो भी है तुम्हारी जिम्मेदारी। तो उसकी माँ और उसके सब पूरा फैमिली उसके सपोर्ट में। मैंने बोला मेरे बेटी का जो था, मैंने इसके पीछे सब कुछ गवा दिया। उसका गोल्ड था, मैंने उसके मेरी बेटी का सारा मैंने वो बिजनेस के नाम पर उसने ले लेके सब, वो जो 17-18 लाख रुपए का सब मेरा करके वो भाग गया। तो वो बोले कि अभी क्या, अभी कैसे करेंगे, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, बस वो रोते रहते। मतलब हालांकि उसकी फैमिली उसके जो मामा की तरफ से है, उन लोग मतलब पहले उन लोग बहुत सपोर्ट करते थे। हम्म, उन लोग मतलब उन लोगों को, तो मैंने वही बोला कि आप लोग बोलो, आपका सुनते हैं, मतलब वो लोग तो आप बोलो उनको, मैं तो इतना नहीं जानती उन लोगों को। तो सभी मतलब
उसके घर वाले उसके बहुत सपोर्ट में है, वो आदमी के। उसकी माँ उसको मतलब इतना सपोर्ट करती है, मेरा बेटा मेरा बेटा। अरे तुम्हारा बेटा, मैंने बोला हम्म मेरा बेटा ऐसा हो ना तो मैं उसको सही में मार के घर से बाहर निकाल दूं। कि हम्म, एक औरत की जिंदगी के साथ तुम कैसे खेल सकते हो, सही कैसे बात कर है। सकते हो इस तरह से। और कोई भी रिलीजन हो, हम्म, सही ये बात है। हिंदू औरतें क्या हिंदू नहीं होती? औरत के दिल में क्या मतलब, क्या मतलब तुम लोग कैसे कर सकते हो? तुम खुद एक औरत हो। तो उसकी बीवी भी सपोर्ट करती है, वो औरत को भी इतना आगे पीछे। बोले हम तो अब गाड़ी लेंगे, ये करेंगे। उसकी बीवी जो है ना, वो भी, उसको भी पता है कि मेरा हस्बैंड ये करके घर में खाना पीना देता है, लाता है सब, अच्छा फिर अच्छा भी कोई खा फर्क नहीं खिलाता है वो पड़ता है। लोग। हम्म हाँ, बीवी भी साथ सपोर्ट कर रही है अच्छा खासा। मेरे से फोन पे बाद में बात हुई थी ना, तो मेरे को बहन बोल रही थी। मैंने बोला तुमको गुस्सा नहीं आ रहा, तुम मुझे बहन बोल रही हो? मैंने बोला मेरा ऐसा कुछ हो ना तो मैं तो बात भी ना करूं, और बहन क्या कुछ भी नहीं, बल्कि मारूं पकड़ के। हम्म, आज एक बीवी होती है और उसके ऊपर कोई दूसरी औरत आती है तो क्या हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? भाई लेकिन तो इस्लाम उसकी में लिखा वाइफ हुआ है फिर, ना, इस्लाम में लिखा हुआ है ना, तो अरे आप अब मैं एक बात जानती हूँ, यहाँ पर मैंने पहले भी कहा है कि इस्लाम में जब ये जो महिलाएं हैं ना, जो औरतें, तो मेरे मुंह में आ जाता है इन औरतों के लिए कि ये क्यों रोती हैं फिर जब इनके हस्बैंड, जब तो कुरान को मानती है तो फिर ये बात तो है कि भाई आप अपने हस्बैंड को इजाजत दो, देना पड़ेगा, नहीं भी दोगी तो वो छीन के ले लेंगे और करेंगे शादी। इसमें कोई उनकी, वो ही कहते हैं ना कि कभी भी एक मर्द है ना, जो ये इस कल्ट में जो मर्द है ना, वो कभी नहीं छोड़ेगा अपना, उसको जो जितनी उसको सुविधाएं मिल रही है, अगर उसके पास पैसा है वो चार चार रखे। और अब इसी को देख लो ना, आपको जो छोड़कर गए हैं जितने भी थे, कितने आसानी से छोड़ के चले गए, क्या दिया आपको उन्होंने? है ये अय्याशी। आपकी आवाज शायद आ नहीं रही है। अय्याशी करनी चाहिए इन लोगों को, ऐसा है मर्द है और औरत है बस। औरत को इस्तेमाल जी। करो, मर्द का यही है मतलब। हम्म एक से नहीं समझ यही में है। आता है तो दूसरी ढूंढ लो। समझ में नहीं ये समझ में तो क्या, हाँ, स्वामी जितेंद्र जी से संपर्क करूंगी, देखूंगी वो क्या कहते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत बिजी हैं, अभी कहीं पर बाहर है वो। उनसे देखो, स्वामी जी बहुत सारी लड़कियों को सनातन में तो लेके आते हैं जिनको आना है। बट दूसरी बात ये है, इनका केस ही बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ये 3 बार धोखा खा चुकी हैं, 3 बार। और इतनी मेंटली डिस्टर्ब्ड थी जब ये मेरे से मिली है, तो बहुत डिस्टर्ब थी। इनफैक्ट ये मुझे यही आज कह रही थी कि मैं आपके चैनल पर आकर मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे जितना भी दिल में जो जो भी था वो मैंने लोगों से शेयर किया। और मुझे लगता है कि अगर कोई शेयर किया। यहाँ पर जो, हाँ शेयर किया, और कमेंट में भी मैंने पढ़ा, मतलब पॉजिटिव सारे रिप्लाई, मतलब यानी ऐसा लगा नहीं कोई समझ रहा है। हम्म वरना सही मैं बताऊं तो मेरी फैमिली में कभी मैंने मेरे प्रॉब्लम शेयर नहीं किए। उन लोग को अभी ये भी नहीं पता किसी को कि अभी मैं ये सिचुएशन में हूँ, उन लोग को पता ही नहीं है कि थर्ड ने ऐसा किया है। क्योंकि वहां पे कुछ बात पता चलेगी ना तो लोग और खुश होंगे, बातें बनाएंगे। खुद की फैमिली वाले ये करते हैं। तो मैंने ये बात तो सबसे छुपा कर ही रखी है बस। शायद मेरे समझ गया। डैडी को भी नहीं पता। मतलब सब छुपा कर ही रखा है। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? मतलब क्या लाइफ की मेरी, मतलब ऐसा लगता है क्या स्टोरी है बस। एक जिंदगी मतलब सब पार्ट के हिसाब से ऐसा लगता है कि जैसे कोई मूवी या कोई सीरियल की स्टोरी। और कई बातें तो पता है मैंने आपको बहुत शॉर्ट शॉर्ट में सब बताया, इतना सब भी, वरना ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स तीनों में बहुत कुछ था। लेकिन मैंने बहुत कम चीजें बताई है, वरना बहुत दर्दनाक ने, बहुत खराब खराब मेरी सिचुएशन, हालात बहुत कुछ रहा था, बहुत कुछ, एक एक इंसिडेंट मैंने बहुत शॉर्ट में फिर भी सब कुछ बताई है। मतलब अगर मैं वापस कुछ लिखने जाऊं तो मेरे 47 ईयर्स फिर से मेरे को जीना पड़े, अगर मैं कुछ लिखने भी बैठूं तो। ऐसी मेरी जिंदगी है। ऐसा लगता है, सोचती हूँ ना तो होता है क्या मेरी लाइफ थी, मैंने क्या, मेरा कोई गुनाह नहीं था। हो सकता है मेरे को यूं लगता है मेरे डैडी का गुनाह हो, उन्होंने जो किया था, पता नहीं वो औरत की बददुआ मुझे लग गई हो।
कभी लगता है मैं शायद अकेले ही मैं तो मरूंगी। नहीं, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती आपको कोई अच्छा-सा इंसान मिल जाए, जो इस कल्ट का नहीं हो। मैं तो यही हमेशा कहती हूँ, इस कल्ट का नहीं हो, देखो, क्योंकि इनके ऊपर भरोसा अच्छी नहीं है। बात है। इनके ऊपर देखो, बिल्कुल एक भरोसा औरत नहीं का है। होता है कि भाई मेरा हुँ, हस्बैंड हो, मतलब केयर करे, घर हो, मतलब हर औरत का सपना होता है, लेकिन मेरे नसीब में ही नहीं लिखा है ये चीज। शायद मुझे ऐसा लगता है मेरे तकदीर में ही नहीं है। मतलब हस्बैंड होना, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई कमी है। मैंने अच्छे से अच्छा कुकिंग करना, अच्छा मैंने बोला था ना, वो हस्बैंड आता था, जो सेकंड था, उससे आधी रात को खाना अच्छे से अच्छा बना कर दो, उसको नहलाना। मतलब एक होता है ना केयर, एक हस्बैंड वाइफ में, मतलब इतना केयर करती थी। अभी भी भले मैंने छोड़ा है, लेकिन उनकी जो फैमिली वाले दोनों के, तो वो तो मुझे याद करते कि बहुत अच्छा नेचर है उसका, बहुत अच्छी थी, ये थी वो थी, अच्छा खाना बना के देती थी, कपड़े भेजती थी। मतलब मेरा एक बोलती हूँ ना, हाउस वाइफ मटेरियल, मेरा माइंड ऐसा था कि मुझे एक अच्छी फैमिली, लेकिन मेरी तकदीर में ही नहीं है। मैंने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने सिर्फ बर्दाश्त किया और चुपचाप रही कि चलो ठीक है, एक औरत है, पूरा करना होता है बर्दाश्त। लेकिन उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिला। और ऐसा भी नहीं था कि दिखने में नहीं अच्छी हूँ या कोई कमी है, कुछ नहीं। मतलब कोई देखता भी है तो, और सही में कई लोग बोलते हैं, इतनी भोली है, इनोसेंट है, हर चीज, कितना भी लोग बुरा करते, दुश्मन भूल जाती हूँ, माफ कर देती हूँ, फौरन हंसती हो जाती हूँ, मार खा के हंसती हो जाती हूँ। मतलब मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, एकदम इनोसेंट, यानी बच्चे जैसा मेरा माइंड है। फिर भी मतलब मेरे नसीब में ना घर है ना हस्बैंड है, और आगे अब मेरे एक्सपेक्टेशन खत्म हो गए। ऐसा होता है जो जिंदगी है बस जल्दी खत्म हो जाए, बेटी सेट हो जाए, और मुझे जीने की भी अब कोई इतनी चाह नहीं रही है। नहीं, आपको अपनी बच्ची के लिए तो ऑफ कोर्स मैं तो यही चाहूँगी कि आपकी बच्ची आपका सहारा बने, क्योंकि मैं नहीं कह सकती कि कोई यू नो कोई मतलब आपको खुद को भी किसी पर भरोसा नहीं हो सकता है, किसी पर भी भरोसा नहीं हो सकता आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं खुद अब। आपको अपनी बच्ची को बहुत पढ़ाना चाहिए, बहुत अ, उसको बहुत कॉन्फिडेंस दो, उसको बहुत अच्छे से शिक्षा लेने दो और उसको अपनी ज़िंदगी जीने देना। जो आपने किया है वो गलती वो ना करे। और कोई भी मोमिन लड़की मैं सही जी, में बोलती हूँ ना, नहीं नहीं, मुझे मैंने मना किया। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं, ऐसा लगता है सही है। कि कोई भी विमेन हो ना वो टारगेट नहीं होना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, कैथलिक हो, वो हो। विमेन क्यों हमेशा एक टारगेट बनती है हर हर मर्द के इंसानियत, लिए, हर एक रिलीजन में वही है, टारगेट लोगों की बनता है। इंसानियत क्यों खत्म हो गई है। जी हाँ। लोगों में इंसानियत खत्म हो गई है, पता नहीं क्या चल रहा है। मैं तो सोच कर ही होता है कैसा माहौल हो गया है। और मेरी बेटी बोलती है ना, पढ़ने में बहुत ही स्मार्ट है, बहुत होशियार है। हालांकि बिल्कुल। मैं इतने सालों से बहुत पीछे हो जाती हूँ उसको, हुँ। मतलब नहीं इतना उसको, टीचर भी बोलती है इतनी पढ़ने में होशियार है, आप ध्यान दो। अब मैं क्या बोलूँ कि मैं अकेली हूँ, मैं कैसे उस पे हर चीज में नहीं पहुंच पा सकती, हर चीज में हुँ। स्कूल वाले भी नहीं समझते, तो काफी चीजें ऐसी होती है। बस मेरे को ये है, वो बहुत ही होशियार है, उसको डॉक्टर बनना है, और लिखना पढ़ना उसको बहुत पसंद है, और स्मार्ट भी हुँ। बहुत है। वो लोगों बच्चों को भी पढ़ाती है, कभी कभी किसी को कुछ नहीं आता तो वही सोचती हूँ कि बस ये पढ़ लिख ले, और मैंने नहीं पढ़ा है तो वो पढ़े, उसकी लाइफ में वो कुछ अच्छा कर ले। यहाँ प्रदीप हालांकि चौधरी जी सपोर्ट आप तो। बार-बार ये प्रदीप चौधरी जी हैं जो लिख रहे हैं। प्रदीप चौधरी जी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ आपको एनीवे। ठीक है, देखो अभी मैं तो यही कहूँगी कि अगर अगर ये इंसान कहीं मिल जाए किसी को सही में, इसको तो मतलब क्या पता अब ये कहाँ होगा, किस लड़की के पीछे होगा, क्या कर रहा होगा, कौन से अभी ये अहमदाबाद में ही है। जाल बून रहा है। हाँ, कहाँ पर है नहीं पता, पर लेकिन है अहमदाबाद में ये, क्योंकि उसकी फैमिली वहां पर है ना, तो वो वहीं कहीं आसपास में भटक रहा होगा। भटक रहा होगा, किस कौन सी हिंदू महिलाओं को फंसा रहा होगा, कहाँ से पैसे बटोर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। और इसको लड़की पैदा हुई है या अभी लड़का भी है कर इसको? रहा है वो। हाँ, एक बेटा है और एक बेटी हुई है।
मतलब इन लोगों को, मतलब मेरे सच्ची में दिमाग में मेरे एक समझ में नहीं आता कि कर्मा नाम की चीज कोई नहीं है इन लोगों को, कि मैं आज ऐसे नहीं करूंगा नहीं, किसी महिला के साथ तो मेरी बेटी के आगे क्या क्या मेरे बेटी को क्या होगा? सहना पड़ेगा, या क्या कर्मा अगर अगर आएगा तो मेरी बेटी का क्या हाल होगा। इनको शर्म नाम की चीज नहीं है, सही में शर्म नाम की चीज नहीं है। और डर भी नहीं लगता भाई। मैं तो हम स्पेशली जो सनातन में मानते हैं, हम कितना डरते हैं यार, किसी का दिल दुखाओ हमको कितना डर लगता है कि भाई अगर हम किसी को रुलाएंगे तो हम भी रोएंगे। इनको ऐसी कोई कोई भी मतलब इनको ऐसा पाठ नहीं पढ़ाया जाता है जो स्पिरिचुअल हो, जो इनके दिमाग को खोले। नहीं, इन लोग मतलब क्या होता है पता है, गुनाह किया तो नमाज पढ़ लो, माफी मांग लो, गुनाह माफ हो जाते हैं। मतलब ये कर लो तो अल्लाह गुनाह माफ कर देता है, ये करो तो माफ कर देता है, गुनाह माफ हो जाते हैं। ऐसे कैसे होता है गुनाह माफ हो जाते हैं? मतलब मर्डर कर लो और माफ हो जाता है? मतलब कुछ भी करो माफ हो जाता है? नहीं। नहीं, कुरान कुरान की कस्में खा लो झूठी तो भी हो जाता है। बस इतना इतना वो दे दो किसी को, कुफारा दे दो किसी को, यही तो है। हाँ, कफारा दे दो। जी जी हाँ, जी, वही कुफारा है। दे अभी दो हो अच्छा, जाता है। इसने ये किया था ना, तो ये जब 2-3 महीने रहा था ना, तो मैंने वो कविता के साथ जो किया था उसके लिए मैं इसको इतना टॉर्चर, यानी मेरा माइंड ऐसा हो गया था वो सुन सुन के। तो मेरा दिमाग ही ऐसा इतना साइको हो गया था। मैं बोलूं तुमने ऐसा किया, उसके साथ ऐसा किया, ये किया। तो बोले हम्म। नहीं, अब मैं उसके साथ मेरा कुछ अब नहीं है, मेरे को बार बार टॉर्चर मत करो। बोले हम्म। मैं सब भूलना चाहता हूँ, मैं अल्लाह से माफी मांग रहा हूँ। अरे, वो औरत के हम्म। साथ इतना सब कुछ कर दिया, उसका भाई चला गया छोड़कर, बात नहीं करता है अभी तक। उसके माँ बाप इतने बूढ़े बीमार है, उसका तो इतना पैसा खा गया, उसके साथ इतना सब कुछ कर लिया, और अभी तू अल्लाह से क्या माफी मांग रहा है? मतलब समझ में नहीं आता, क्यों, कैसे अल्लाह माफ करेगा? इतनी औरतों के साथ तू खेल रहा है, कैसे माफ होगा? सही बात है। नहीं कोई तुम माफ जीना, वाफ जीना जीना करना कितना हराम है पता है? और तुम जीना कर रहे हो, बोलते जीना हम्म। करना हराम है और जीना कर रहे हो। तो ये जीना क्या करना नमाज हराम पढ़ है के सब लेकिन माफ हो मर्दों के जाता लिए है? नहीं। हम्म। सही बात है, करते जाओ और फिर मतलब फिर उसका उसका कुफारा। और मेरे नमाज को पढ़ के माफी मुझे मांग लो। मुझे सब हंसी आती है कि भाई जिना दो लोग करते हैं ना, एक तो नहीं करता है। दो लोग जिना करते हैं, दो लोग हम मिस्त्री करते हैं, सेक्स करते हैं। उसमें विमेन को ही इसमें भी वो कसूरवार ठहराया जाता है, विमेन को ही मार दिया जाता है, विमेन को ही। मतलब मुझे इतना अजीब लगता है इनके जो दिमाग है ना, इनके क्या बोलूं। मेरे पास सच्ची में कोई मैं अगर बोलने जाऊं ना तो मेरा फिर रुकेगा ही नहीं। सही में मैं सोचती रहती हूँ यार कि क्यों विमेन, क्यों, क्या मर्द ने नहीं किया जिना? मर्द के बगैर एक औरत करती है। और एनीवे और उसमें भी इनको कोई वो नहीं है, उसमें भी इनको कोई मलाल नहीं होता है कि हमने ऐसा किया। थैंक यू देवराज जी, थैंक यू सो मच। फिर भी इनको कोई मलाल नहीं होता, दिल में कोई दुख नहीं होता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों ऐसे कर रहे हो। मेरे को तो सबसे बड़ा, मैं एक बात बोलूं, मैं एक ही बात जानती हूँ राहत जी, आपको जरूर, अगर सही में कर्मा है, उसको जरूर कुछ ना कुछ होगा। मैं तो सच्ची सच्चे दिल से कहती हूँ कि अगर उसने इतना दिल दुखाया आपका और इतना आपके साथ इतनी धोखेबाजी की है। पहले तो मारते थे दोनों, पहले आपके दोनों हस्बैंड्स थे वो तो मारा मारी और यही करते थे, भूखा रखना, ये करना, टॉर्चर करना। और ये तीसरा मिला, ये तो मतलब बड़ा ही रंगीला रस, सॉरी जाने दो, मैं ये नहीं बोलती हूँ, ये तो फिर अभी मतलब ऐसे बोलूंगी, ये तो बड़ा ही रंगीला किस्म का आलिम, रंगीला रंगीला हाफिज। हाफिज। मतलब जिसको कोई परवाह नहीं है, हिंदू चलेगी, कोई भी चलेगी, बस मुझे पैसा दो। हाँ, और मैं मुल्ला हूँ और मैं दाढ़ी हाँ, रखा अच्छा हूँ। खाना दो, अच्छा खाना जी। दो, और पैसा दो, और सेक्स करने दो। गॉड। एनीवे, तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी, आपका बहुत बहुत आभार राहत, हमेशा जुड़ते रहो। जो भी अगर आपको और भी कभी कोई स्ट्रीम करना है तो मुझे बताना, मैं हमेशा तैयार रहूंगी। लोग भी आपको आपको मतलब हेल्प करें, मैं चाहती हूँ। और मैं एक जाते जाते मैं सिर्फ एक आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको बहुत सोचना है अपने लाइफ का।
मतलब आपको अभी सोचना है कि आपको करना क्या है आगे, बहुत जी। जरूरी है। जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक्स मुस्लिम हो जाओ या जो भी है, लेकिन बहुत सोचो इसके बारे में, बहुत ज्यादा सोचो, क्योंकि नहीं, मैं सोचना मतलब मेरे कैपेसिटी में नहीं है। देखो एक चीज बताऊं, अगर आप कुछ डिसीजन लेते हो तो आपके आसपास लोग होते हैं, आपकी कभी हम्म बहन होगी या कोई भी आपको समझाए, आपके कोई वेल विशर। मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, बस ब्लैंक पेज है रिश्तों के नाम पर। हम्म इसलिए मैंने इतने धोखे खाए, ना माँ बाप है, कोई भी नहीं है। तो मेरा लाइफ की जर्नी इसलिए इतनी खराब रही, कोई है ही नहीं कि जो मेरे को समझे, जो संभाले, सिचुएशन संभाले, समझाए। तो मैं मतलब अपने आप को ऐसा समझती हूँ मैं बेवकूफ हूँ, और मैं जल्दी पिघल जाती हूँ, मैं जल्दी लोगों को माफ कर देती हूँ। मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं होता है, मैं भूल जाती हूँ। कितना भी कोई गलत करे ना, मैं फौरन भूल के उसको माफ करके हंसती हो जाती हूँ। मतलब पता नहीं, मेरी नेचर की वजह से शायद मैं इतना परेशान हो रही हूँ। मेरे अंदर वो हम्म सारी चीजें नहीं है कि किसी जिन्होंने को ये लिखा बेवकूफ है, बनाना, पटाना। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर जितना आप इमोशनल होंगी, उतना लोग आपको इमोशनली आपको डैमेज करेंगे, इतना याद रखना। यहाँ पर किसी ने अच्छा लिखा है कि आपकी लाइफ आप प्रैक्टिकल होकर जियो अभी, अब बहुत हो गया, जो इमोशनल हो गया वो पार्ट हो गया आपका। अब किसी को माफ करना बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहती हूँ, बहुत अच्छा एक इंसान का एक वो होता है कि किसी को माफ कर दो, लेकिन बार बार नहीं, आप बार बार ये चीज आप नहीं झेल सकती हो। और पूजा, मैं किसी के टच में ही नहीं हूँ, किसी के कांटेक्ट में ही नहीं हूँ। मतलब मेरे घर हम्म, में सिर्फ मैं और बेटी, हम लोग दो ही है। मैं किसी बाहर वाले के, कोई लेडीज जेंट्स, कोई फ्रेंड, कुछ नहीं। मैं किसी के टच में नहीं हूँ, कोई भी नहीं। मतलब दुनिया वालों को पता ही नहीं है कि मैं हूँ और मेरी प्रॉब्लम है, और मेरा मतलब मेरे को क्या है, मेरी क्या, मतलब कुछ किसी को पता ही नहीं है कि कोई क्या। मतलब गुमनाम जिंदगी जी रही हूँ मैं बस। जी हाँ। तो मैं आपसे अभी यहीं पर विदा लेती हूँ, और मैं एक और आपको जी। बात यही कहना चाहूंगी कि आप स्ट्रांग बनो, आपके बच्ची के लिए आप स्ट्रांग बनो। आप कोई भी आ जाए अभी, प्लीज आप इमोशनली फिर से मत सोचना सेटल होने नहीं का। नहीं। प्लीज नहीं नहीं मैं नहीं, आपको इसलिए बोल तो बोल रही रही हूँ हूँ, कि आपने मैं किसी के बहुत टच ज्यादा में आपने नहीं हूँ। मतलब मैं आना भी नहीं चाहती। मैंने खुद को ही इतना मतलब पहले से ही रखा है ऐसा, कि मैं किसी हम्म, को मतलब ना बात करना, ना किसी, मुझे पसंद ही नहीं है। ना ही मेरा नहीं नहीं कोई आप ग्रुप है, ना मैं कहीं ऐसा, मतलब कुछ है ही नहीं कि मैं कहीं बाहर किसी को मतलब जाऊं, किसी से मिले, अनजान या कोई मतलब बाहर भी निकलती हूँ ना, तो मेरा फेस कैसे एकदम गुस्से वाला या सैड रहता है। और बस नीचे देख के, बस ज्यादा मैं दुनिया वालों को भी नहीं देखती। मतलब एक उस स्ट्रेस में इंसान चलता है ना, बस नहीं पता कुछ भी। कोई अच्छा इंसान भी मुझे दिखता भी नहीं है, ना ही मैं किसी पे अट्रैक्ट होती हूँ। ना ही कई औरतें होती है, बोले हमसे फ्रेंडशिप करो, हमारे साथ घूमो। भाई नहीं, मैं वो नहीं कर सकती, मैं मेंटली इतना वो ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं ना अब एकदम इरिटेट हो जाती हूँ कि भाई बात कर ली, नहीं नहीं नहीं, अब ये औरत से नहीं, दोस्ती नहीं करनी है, रहने दो, बस दूर रहो। पड़ोसी है, नहीं दूर रहो, नहीं करना है, लॉक करके घर में बैठे रहो बस। पता नहीं, मेरे को कभी लगता है मेरे को साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए कि मतलब क्या मेरा माइंड क्यों ऐसा हो गया। मैं किसी के टच में नहीं आना चाहती। लेकिन ज्यादा राहत कोई आएगा तो ये मेरे को डर आप लगेगा। जैसे कह रहे हो कि आपको साइकेट्रिस्ट को ऑफ कोर्स दिखाना चाहिए, क्योंकि आपने इतना सब कुछ झेला है अपने लाइफ में, तो बट नेचुरली इमोशनली आप डैमेज्ड हो गई हो, तो बट आपको बहुत हो स्ट्रांग गई बनना हूँ। बहुत जरूरी है। हाँ, आपको बहुत स्ट्रांग बनना जरूरी है, क्योंकि जो भी है, यहाँ पर लिखा है किसी ने, ईशान क्या लिख रहे हैं, राहत दीदी आपकी नेचर, यहाँ लिखा है कि राहत दीदी आपकी नेचर की वजह से नहीं, उनके नेचर की वजह से आपको तकलीफ हुई है, डोंट फील गिल्टी। सही बात है। और लेकिन एक बात मैं ये कहूंगी, बी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है, आज उसकी जो भी सच्चाई है, जो भी उसका फोटो भी बाहर निकला है, अगर कोई उसको पहचानता हो, किसी ने अगर देखा हो, कोई देखेगा तो उसके ऊपर थूकेगा ही, थूकेगा उसके ऊपर। और मैं यहाँ पर जाने से पहले सारी लड़कियों को, महिला लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को कहती हूँ,
ऐसे लोगों की शक्ल देख कर के भाई बड़ा मैचो है, बड़े मैचो लगते हैं आप लोगों को ये लोग, है ना। जब आप फिर सुटकेस से बंद होकर आती हो ना, तब आप मैचो नहीं, फिर आपको पता नहीं चलता है कि आपके साथ क्या हुआ है। और हजारों केसेस हो चुके हैं जहां पर लोग चिल्ला के हम लोग सब बोलते हैं कि संभलो संभलो, और ब्रेन वॉश मत हो। कोई नहीं है, कोई नहीं, आपका कोई नहीं होगा। आपके माँ बाप तो जाएंगे जाएंगे, आपका आपको देखने वाला कोई नहीं होगा। ये उस तरीके का आपकी हालत कर देंगे। और ये जो है ना, ये जो मतलब क्या मैं इसको कौन सा नाम दूं, मुझे इतना हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है कि बताओ इसकी हिम्मत देखो, लड़कियों को फंसा रहा है। मतलब इसको कुछ शर्म है, इसको सब कुछ शर्म नाम की चीज है कि शायरी मौलाना लिख लिख बोले शायरी शायरी लिखता है। शायरी लिख के, और वो सबको अट्रैक्ट करते हैं, अच्छी अच्छी शायरी लिख के और फेसबुक हमारी पे, हिंदू लड़कियों इंस्टाग्राम को तो पे, बड़ी शायरी और समझती औरतें है, फंस बड़ी। जाती है। हाँ, तो ये क्या हमारी हिंदू महिलाएं जो हैं उनको बड़ी शायरी समझ रही है, बड़ी उर्दू आती है ना, बहुत समझ रही है ये लोग। और फिर फंसती है, और फिर रोना नहीं, फिर बाद में रोना नहीं, फिर आके कि हम यू नो हम हमको फंसाया, हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया, रोना नहीं बाद में। एनीवे, थैंक यू सो मच राहत, आपके साथ बात करके और आपकी स्टोरी जान के बहुत आपने बहुत दुख भी हो रहा है। आपने अभी जी। बोला ना कि रोना मत, तो जब इसने शादी की तो उसने बाद में मेरे को अभी बताया था कि हाँ, एक राजस्थान की हिंदू औरत थी, हमारा अफेयर चलता था, और हम्म। तुमने मेरे अंदर कमेंट कर दिया था ना गुस्से में सब पकड़ के। तो उसने बोला कि हम्म। ये कौन है जिसने मेरे, तो फिर मैंने बोला मेरी बीवी है। तो बोले वो इतना रोई थी, वो भी मैरिड थी, राजस्थान की कोई हिंदू औरत। तो बोले हमारा अफेयर चलता था, ये वो वीडियो पे, मतलब वीडियो चैट होती थी, सब कुछ, वो बहुत सीरियस थी वो औरत, मिलने आने वाली थी, लेकिन बाद में उसने मेरे से शादी करी तो औरत को पता चला, तो फिर बोले हम मैंने रिलेशन तोड़ दिया। मतलब मेरे को ये होता है, पता नहीं उसको ही पता है कि कितने राज उसके अंदर छुपे हुए हैं। तो आप अच्छा, बोल रहे मतलब हो ना, तो महिला उसने जो वहां भी एक, वो यानी शादीशुदा एक थी। साथ में तीन तीन चार चार अफेयर, हाँ मतलब उसके साथ उसने अफेयर, मतलब लव, वो औरत को हो गया था इससे। तो यानी हाँ। पता नहीं कितने किस्से इसके अंदर छुपे होंगे और भी, और क्या क्या हम्म। छुपाता है। और जब इतना झूठा है ना, इतना झूठा आदमी है, कोई हम्म। बात उसकी सच्ची नहीं होती, बहुत बड़ा झूठा, हर बात झूठी। यानी मेंटली आप टॉर्चर हो जाओ, इतना झूठा आदमी है वो। झूठा तो होगा ही ना, अगर उसको ये सारे कारस्तानियां करनी है, उसको ये सब करना है, तो उसको झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना। सच बोल के थोड़ी वो रह सकता है। ओह माय गॉड। एनीवे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार राहत, आपका बहुत आभार। अब आई जी, ओनली होप कि आप आपका भी स्ट्रांग शुक्रिया। बने, और म- आप मेरा अपनी दिल बच्ची की बहुत बहुत हल्का पढ़ाई। हो गया आपसे बात करके। थैंक यू मतलब सो मुझे मच। ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे सुना, और मतलब थोड़ा अच्छा लगा, मतलब क्योंकि आज तक मैं सोचती थी मैं किसको सुनाऊं, मैं किसको, मेरी फैमिली में नहीं सुना सकती, बाहर वालों को मैं जानती नहीं हूँ, कोई मेरे को मतलब समझने वाला नहीं है। लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने सुना, और थोड़ा थैंक यू मतलब सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जी जुड़ हाँ। के। जी हाँ, थैंक यू सो मच। और मैं सभी लोगों से, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चाहें, मैं ये भी कहती हूँ कि अगर आप चाहें तो प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए। ये बहुत परेशानी से गुजर रही है, इनकी एक बेटी है, उनकी पढ़ाई भी चल रही है, तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत बहुत आपका आभार होगा उनके लिए। उनका डायरेक्ट जो भी नंबर जो भी होता है, यूपीआई, आई डोंट नो, जो भी होता है वो मैं डाल दूंगी कल। और अगर आप चाहें तो इनको, या मुझे भी ईमेल कर सकते हो, तो मैं आपको वहां पर भी दे दूंगी, अगर आप इनको सपोर्ट करना। क्योंकि जब फर्स्ट आपका निकला था, तब काफी लोग आपसे आपको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने लिखा था। शायद आपका यूपीआई तभी नहीं चल रहा था बराबर से, मैंने उनको भेजा था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट ये टाइम में जरूर आप मुझे भेजो, तो मैं अपने टेलीग्राम में भी डाल दूंगी, और यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में हर जगह मैं आपका यूपीआई आईडी जो भी होता है, बैंक के डिटेल्स जो भी है, वो डाल दूंगी। थैंक यू सो मच राहत, जी, भगवान आपको थैंक बहुत यू। बहुत बहुत और हिम्मत दे। सुनने वालों का भी, क्योंकि सही में मेरे को सबके कमेंट मैंने पढ़े, उसके लिए भी बहुत थैंक यू। सब पॉजिटिव था और लोगों ने समझा, बस उसके लिए मतलब भगवान आपका भी भला करे, और बस आप भी खुश रहो। और मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरी लाइफ में मैं मेंटली, और मैं कुछ मतलब मेरी जिंदगी का मुझे लगता है कोई वजूद ही नहीं है, कोई नहीं वजूद नहीं, नहीं ऐसे है। मत समझो। तो आप एक प्लीज माँ मेरे हो। लिए थोड़ा प्रे करना।
जी हाँ, और आप एक माँ हो, इससे इससे और आप अपनी बच्ची को अगर अच्छी तालीम दोगी, अच्छी शिक्षा दोगी, अच्छे कॉन्फिडेंस दोगी, तो वो ही आपका बहुत बड़ा सहारा बनेगी। आई रियली थिंक जी दैट। जी जी और उसको जी। प्लीज कोई इस थैंक यू कल्ट सो में डालना मच। नहीं, मैं तो आपको ये भी बोल देती हूँ, उसको इस कल्ट से दूर ही रखो, दूर रखो उसको। नहीं नहीं, सही है सही है सही है। थैंक यू मैंने सो खुद मच। ने अब देख लिया। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।